जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भैया जी को भी जय गुरु जी और मेरी पूरी संगत जी को, संगत फैमिली को जय गुरु जी। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। गुरु पा की कृपा से आप सभी की लाइफ में नवरात्रि, इस नवरात्रि में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले सबके बच्चों को, सबके हस्बैंड को, काम काज में तरक्की हो एंड जो भी आपका मन चाहे वो सारी विश कंप्लीट हो। इसी के साथ में वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं अपने गुरुपा की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। तो गुरुपा की एक बहुत ही प्यारी सी ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि नवरात्रि का कल फर्स्ट डे था। तो जैसे कि सर्वबित्तु अमावस्या गई थी, उस दिन तो ऐसा हो रहा था कि पूरा मतलब मॉर्निंग से लेके शाम तक, नाइट तक झगड़ा ही चलता रहा। कभी मैं रोऊं, कभी मेरा बेटा रोए, हस्बैंड का गुस्सा एट ऑल। मतलब उसके बाद जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स बरसती है ना संगत जी, वो काउंटलेस होती। गुरुपा कहते हैं कि पहले दर्द मिलता है, उसके बाद जो खुशी मिलती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो बस ऐसा ही कुछ हमारे गुरुपा मैजिक करते हैं हमारी लाइफ में। कल नवरात्रि का फर्स्ट डे था। पहले तो हमें गुरुपा ने मेरी भाभी के बेबी शावर में भेजा था। तो गुरुपा आपकी ब्लेसिंग मेरी भाभी और भाई को भी मिला, उनकी लाइफ में प्यारा था बेबी हो या बेबी गर्ल, जो भी आप ब्लेस करना चाहें उनको वो ब्लेस कीजिएगा और उनकी सेहत अच्छी रहे, बच्चा भी स्वस्थ हो और उनकी भाभी को भी किसी की नज़र ना लगे, टचवुड रहे और उनकी हैप्पीनेस ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ में मैं अपनी सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरुपा ने सबसे पहले भाभी के बेबी शावर के बाद में वहीं पास में माता रानी का टेम्पल है, वहाँ पे हमें को, हस्बैंड को और बेटे को, तीनों को भेजा था। वहाँ पे बहुत प्यारी गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग्स दी थी और सुबह फोन पे भी गुरुपा ने ओम रूप में दर्शन दिए थे। उसके बाद में गुरुपा ने हमें 9 देवियों, देवी माता की एक अच्छी सी बुक और सुंदरकांड की बुक भी ब्लेस की है एज ए गिफ्ट। वो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग है मेरे लिए। उसके बाद में गुरुपा ने हमें घूमने भी भेजा था चौपाटी पे, वहाँ पे गुरुपा ने कोल्ड कॉफी वगैरह सब पिलवाई है, बेटे को भी गिफ्ट दिलाए हैं गुरुपा ने। तो मतलब ओवरऑल गुरुपा ने इतना अच्छा डे बना दिया। और गुरुपा जो कहते हैं वो डेफिनेटली 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 होता है। अगर गुरुपा बोल देते हैं कि टाइम खराब है, ध्यान रखो, तो वाकई में संगत जी हमें उस चीज़ की भी वैल्यू करनी चाहिए। और अगर गुरुपा ने कह दिया कि खुशियाँ आने वाली है ये और लग्जरी लाइफ जीने वाले हो, अच्छी लाइफ जीने वाले हो, खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेगी, तो डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ खुश रहोगे। तो जो भी है, अगर दुख आए तो सिमरन करो, सुख आए तो नाम जाप करो। बस अपने गुरु की कृपा में राजी रहिए और अपने गुरुपा को हमेशा अपने संग रहिए। अपने घर के देवी देवताओं को टाइम टाइम पे याद करते रहिए। प्रथम पूज्य हमारे गणु बप्पा है, उनका नाम सबसे पहले रखिए। हमारे कान्हा जी, बप्पा जी, हनुमान दादा, सबकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहे। जो भी जिस भी रिलीजन्स को मानता है उन्हें अपने अपने गॉड की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। हम सबका गुरु कृपा इसी तरह बनी रहे और हम सब अपने गुरुपा की रजा में राजी रहें और लाइफ में आगे बढ़े, अच्छे इंसान बन के रहें, ग्रोथ करें, गुस्सा कम करें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें और नेगेटिव लोगों को हमारे गुरुपा खुद हैंडल कर देंगे। ज़्यादा गुस्सा ना करें, झगड़ा ना करें,
बस यही सब है। और गुरु पर जब ब्लेसिंग देंगे तो आप गिनते गिनते थक जाओगे, पर उनकी ब्लेसिंग्स काउंटलेस होगी। इसलिए दुख आए तो थोड़ा दुख भी सह लो, क्योंकि वो हमारे कर्म है जो कि गुरु पा किसी न किसी बहादुरी से छोटे में कटवा देते हैं। हम तो 10% भी नहीं जले जाते, तो अगर पूरे 100% ही कर्म हमें जलने पड़ेंगे तो पता नहीं हमारा क्या ही होगा। बस इसी सोच को ध्यान में रखते हुए मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। और आप सभी को वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि। खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए इस गुरु पर। सबकी लाइफ में खुशियाँ रहे, सबके बच्चों को खुश रखे, सबकी फैमिली में बरकत पड़े और सबको ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अमृत वेला में शुक्राना करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं नीतू गुप्ता उड़ीसा से गुरु जी की बेटी, उनके शुक्राना करने जा रही हूँ। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। आज पहला नवरात्रि है। सभी संगत परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि का। और गुरु जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। और दुर्गा माता को भी बहुत बहुत शुक्राना। सारे परिवार की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरु महाराज अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखिए गुरु जी, आशीर्वाद देते रहिए। और जो भी मेरा रुका हुआ काम है उसे बना दीजिए गुरु महाराज। जो दुकान नहीं चल रहा है उसे चलाइए गुरु महाराज। सब बंधन दूर कीजिए, ब्लैक मैजिक दूर कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ये सब चलने लगे बस आपके आशीर्वाद से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना 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 गुरु महाराज। और अंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज था, मेरे बच्चे बेकार दे वहम बीच ना पाए, जो मैनू मंदी है तो वहम ना किता कर, मैं दूंगा तुझे बस वक्त आने दे, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज था कि तेरा बहुत नाम होने वाला है, अहंकार ना लाई, शुक्राना जरूर करी, कल्याण कीता। आज से ठीक 7 दिन बाद तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। शुक्राना करते ही ब्लेसिंग तेरे घर पहुंचने वाली है। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, तुझे अचानक पैसों की जरूरत थी ना, गुरु जी ने आज ही तेरा इंतजाम कर दिया है। बस तूने खोया था, अब उसका दुगना मिलने वाला है। लेकिन चाबी सिर्फ एक ही है, शुक्राना। अब इसे रोक मत, तुरंत किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे, कल तक बड़ी खुशखबरी तुझे मिलेगी। शुक्राना गुरु महाराज। जिसको भी पैसे की कमी है गुरु महाराज, सबका पैसों की कमी दूर करे और सबद का भला करे। जिसके दुकान नहीं चल रहा है उसका दुकान चले, और सबको आशीर्वाद देना गुरु महाराज, सबके प्रॉब्लम को दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपसे यही विनती है कि जो परेशानी में है उसे सारे परेशानियों को दुख को दूर कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, छोटी बहन का ध्यान रखो, बहुत किस्मत वाले हो, मिलती ही है। पूरी फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स है। वो अपनी बहन तक की ये पोस्ट ज़रूर पहुंचाओ, थोड़ी अच्छी पोस्ट भी शेयर करते रहो। शुक्राना गुरु महाराज। जिसकी भी छोटी बहन है उनका ख्याल रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं 2026 तक पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा सब कुछ बदल गया, बस गुरु जी का शुक्राना ही रह गया। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। आपकी कृपा से सब अच्छा ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज था कि आंटी कल से नवरात्रि शुरू है, मैं निकल ही रहा हूँ तेरे घर अरदास की पर्ची माता रानी की सौंपने। तेरी जो जिद है उसे बदल के, क्योंकि आज तेरी छोटी से छोटी गलती काफ़ी महंगी पड़ सकती है। इस संदेश को आज अपने के लिए चेतावनी ही समझ। मैं जानता हूँ तेरे घर से सुख शांति और धन कोसों दूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोजाना उन संदेशों को ठोकर मार रहे जो जीवन खटारा गाड़ी को ही सही ट्रक पर लाने के लिए भेजे जाते हैं। आज अवसर मिला है तो गवा मत। अगर तुझे अपार
गोल्डन ब्लेसिंग का हिस्सा बनना है तो बिना अनसुना करे पहले शुक्राना कर। शुक्राना गुरु महाराज, फिर इसे 7 भक्तों के साथ शेयर कर दे जिनको घर में अभी भी खुशियाँ उजलाल देखना चाहते हैं। भागने की कोशिश बिल्कुल ना करी, मैं तुझे ही देख रहा हूँ, तेरी कोशिश आज एक चमत्कार करेगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो देने वाले है उसका भी शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और ये मैं अपने पति और अपनी बेटी हम तीनों की तरफ से कर रही हूँ। गुरु जी महाराज आपका कोटान कोट शुक्राना। संगत, गुरु प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। शिवाय भैया आपको और आपके परिवार को जय गुरु जी। सबको मैं नवरात्रों की बधाई देना चाहती हूँ। आज ये तीसरा नवरात्रा है। माता रानी सबके घर में आए गुरु जी महाराज के साथ और हम सबको ब्लेस करके जाए, हमारे सारी परेशानियां दूर करें। जय माता दी। शुक्राना माता रानी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, आप तो सब जाने जहानो, सब जानते हो। आपने ही मेरे बेटे के मन में एक थॉट डाला है और वो मैं अभी रिवील तो नहीं कर सकती हूँ, पर आपको पता है वो क्या है। तो वो सोमवार को उस काम को करना चाहती है। आप ही का दिन है तो आप गुरु जी महाराज उसके अंग संग सहाय रहना और उस काम तो बहुत बखूबी कर पाए। किसी प्रकार की कोई अड़चन उसकी राह में आने मत देना। जैसे ही वो उस पहुँचे और उसका काम बिना किसी अड़चन के हो जाए। गुरु जी महाराज, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले अरदास आप ही की श्री चरणों में लगा रखी है और उसके बाद मेरा दूसरी अरदास ये है कि हमारा कुछ सामान किसी के पास रखा है और वो हम मांगने जा रहे हैं गुरु जी महाराज, और हमारे मांगते ही खुशी खुशी वो हमें वापस लौटा दें। किसी प्रकार की कोई अड़चन इस काम में आने मत देना। गुरु जी महाराज, आप हमारे अनसंग सहाय रहना। माता रानी ढाल बनकर हमारी रक्षा करना। हमारे मांगते ही वो हमारी चीज़ें हमें लौटा दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारी खून पसीने की कमाई से बनी ही वस्तु है वो, और उसे हम ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं गुरु जी महाराज। तो इससे आप हमारी मदद कीजिएगा और हमें बिना किसी अड़चन के, बिना किसी परेशानी के हमारी चीज़ें हमें वापस मिल जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। माता रानी, इस बार आप मेरे घर में से सारे ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी को ख़त्म करके जाएंगी, ताकि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य का बोलबाला हो। क्योंकि कई सालों से इस नेगेटिविटी को झेलते झेलते परेशान हो गए गुरु जी हम से। माता रानी और गुरु जी महाराज, आप दोनों मेरे क्या आपके घर में आकर आप इस घर को ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से बचा लोगे, ये मेरा विश्वास है। और वो विश्वास मुझे आपकी खेतरी के रूप में माता रानी इस बार मैं देखना चाहती। मुझे दर्शन दीजिए माता रानी, खिलकर खुलकर दर्शन दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ, गुरु जी महाराज और माता रानी ने हमें ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। माता रानी, इस नवरात्रि में कोई भूल चूक मुझसे, मेरे परिवार से हो गई हो या होने वाली हो, तो सबके लिए हमें माफ़ करना और हमारी हर यथोचित जो हमारी कामना है, जो इच्छा है, जो प्रार्थना है, जो अरदास है, उसको आप स्वीकार करना और पूरा करना। जय गुरु जी। जय माता दी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र खोलूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे
पति को उत्तम स्वास्थ्य का वरदान दे दो। हम सबको छोटी बड़ी हर प्रकार की बीमारियों से बचाए रखना। गुरुजी महाराज, इनफैक्ट जो भी आपकी संगत है उन सबको निरोगी काया और स्वस्थ काया का वरदान दीजिए। और आप हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं। इसीलिए हम आपके श्री चरणों में अरदास लगा रहे हैं। हमारी अरदास स्वीकार करो गुरुजी महाराज। आप सत्संग सुना कर, सत्संग शेयर करवा कर सारे रोग शरीर से दूर करवाते हो, सारे कष्ट दूर करते हो, सारे कर्म कटवाते हो। उन सब के लिए आपका गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मैं। और इस सत्संग में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, शेयर करें, उन सबको गुरुजी महाराज ब्लेस करना। शिवाय भैया उनके परिवार को ब्लेसिंग देना, मेरे परिवार को ब्लेस करना, सभी गुरु परिवार को, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस करना। किसी भी बिटिया पर कोई मुसीबत, कोई आफत कभी मत आने देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी करते हुए फिर हाजिर होंगे गुरु जी महाराज की कृपा से। तब तक के लिए आप सबको जय गुरु जी, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी स्टोरी तो आप सबको मालूम ही है, क्योंकि 7-6 सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। पर गुरु जी ने हाथ थामा हुआ है। गुरु जी पल पल मुझे गाइड करते हैं। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने कभी हमें गिरने नहीं दिया। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मैसेज किया कि आप जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें, क्योंकि कल हमारे केस की डेट लग गई है और गुरु जी ने बोला कि आपकी जीत बहुत शानदार होगी और आप पे जो भी झूठी एफआईआर करवाई गई है उसको क्रैश कर दिया जाएगा। और मुझे गुरु जी पे बहुत विश्वास है। मैं संगत जी से भी प्रेयर करती हूँ, जितनी भी संगतें हमारे लिए प्रेयर करना, हम पे आशीर्वाद देना। हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब धर्म अधर्म की लड़ाई होती है ना, तो धर्म का जो पलड़ा तो खैर भारी होता है, पर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी सिचुएशन एक तरह से बिल्कुल महाभारत जैसी हुई है। आपको मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था, पर मेरे को गुरु जी भी इतना विश्वास है ना, गुरु जी के नूर से हम चमक रहे हैं। गुरु जी के नूर से मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे सब संपूर्ण परिवार, मेरा कारोबार, सब गुरु जी के नूर से आज चमक रहा है। ये चमक ना हो उन विरोधियों की आंखों में निभा रही है, और मुझे गुरु जी पे पूरा विश्वास है कि वो उन विरोधियों को ना हमारे पैरों में आके गिरा के उनसे माफिया मंगवाएंगे। ऐसा मुझे गुरु जी कहते हैं टेलीपैथी के माध्यम से। कि संगत जी, मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना, तो मेरा बस 24 घंटे गुरु नाम जपना है। और क्या बोलूं मैं, गुरु जी बहुत परीक्षा ले चुके हैं। कहते हैं ना, गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, बस उन्होंने निचोड़ दिया। बस मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी हमारी परीक्षा लेना बंद करें और हमारे को भी खुशियों के कुछ पल दें हम। और मुझे बहुत विश्वास है गुरु जी पे, मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। और मैं हर जगह विजय होके निकलूंगी। प्रेम, मेरे हस्बैंड भी हर जगह विजय होके निकलेंगे। और हमारे ऊपर जो झूठे केस लगाएंगे, झूठी एफआईआर, हमें लूटने के इरादे से, हमारी जमीन हड़पने के इरादे से, हमारी प्रॉपर्टी से हड़पने के इरादे से, क्योंकि उन्होंने हमारा घर तो बिकवा दिया, हमारी सारी चीज बैंक बैलेंस खाली करवा दिया। अब बची कुछ चीज जो हमारी खेती की जमीन थी, जिसमें मेरे पिताजी आश्रित है, मेरे फादर इन लॉ, उन और जो उनका संगत जी हर दूसरे दिन डायलिसिस होता है। पर गुरु जी की कृपा से वो बस उनकी भी गाड़ी चल रही है। और गुरु जी पे बहुत विश्वास है, माँ शिव पे बहुत विश्वास है हमें। और संगत जी, बस आप हमारे लिए प्रेयर करना और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हाथ थामने का, रास्ता दिखाने का, और ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन से भी इतने प्यार से निकाल देने का। गुरु जी बार बार कहते हैं कि तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा, जहाँ कोई कमी नहीं रहेगी और तेरे ऊपर पैसों की बारिश होनी है। गुरु जी अनंतम शुक्राना, आपके आशीर्वाद से तो बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं और मेरी जिंदगी में भी होना है। गुरु जी
क्या बोलूं मैं आपको, आपको मेरी सारी सच्चाई पता है। बिना किसी अपराध की हमें सजा मिल रही है। जो लोग अपने महल बना चुके हैं, जिन्होंने कंपनीज के सारे पैसे लूट के अपना सब कुछ बना लिया और हमें खाली कर दिया है, आज फिर भी वो झूठी एफआईआर हम पे दर्ज करा रहे हैं। गुरुजी कृपा करके बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि नहीं, कृपा करें आप हमारे पे गुरुजी, कृपा करें और उन्हें सद्बुद्धि दें। और जो ऑफिसर्स इसमें लिप्त है, कोई भी पुलिस वाला, उनको भी सद्बुद्धि दे, उन्हें भी सच्चाई दिखाएं कि आखिर वो किसका साथ दे रहे हैं। उन्हें गलत का साथ छोड़ के अब सच का साथ देना चाहिए। पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, वर्दी की भी लाज रखनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी उनको ये भाव देंगे और कल कल गद्दी पे, कल सीट पे, कल कोर्ट की सीट में ना मेरे गुरुजी साक्षात विराजमान होकर फैसला सुनाएंगे और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब उनके द्वारा की गई झूठी एफआईआर रद्द की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है, मेरी ये अरदास है गुरुजी महाराज के आगे, कृपा करके संगत जी हम पे अपने आशीर्वाद बरसाएं। हमें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है और सच हमेशा जीतना चाहिए गुरुजी। बस क्योंकि इतने साल हो गए हैं, हम लोगों ने अपने लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने स्टाफ के लिए, अपने सब कुछ के लिए, बट अब अभी बहुत हो गया। इतना शोषण हम भी नहीं सह सकते। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है दाव लगाने के लिए, बस गुरुजी मेरे वकील हैं, गुरुजी मेरे जज हैं, गुरुजी मेरे परिवार के रक्षक हैं। गुरुजी हमारे घर में खुशियों की बारिश कर रहे हैं, सुख समृद्धि की नदियां हमारे घर की तरफ बह रही हैं। ऐसा मेरे गुरुजी टेलीपैथी की तरफ के माध्यम से मुझे बोलते हैं कि तुम लोग की शानदार जीत होगी और तुम्हें सबसे आगे लाके हमने खड़ा कर देना है। तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तेरे गुरु पा का हाथ तेरे सिर के ऊपर है। गुरुजी मुझे बहुत विश्वास है, अनंतम शुक्राना, आप इतना हौसला देते हो। पल पल आपकी एनर्जीज मुझे महसूस होती है और कभी कभी जब टूट जाती हूँ कि खुद को खत्म ही कर लेना, पर गुरुजी आप साक्षात हाजिर हो जाते हो। एक बार 3 बजे की घटना है, मेरे मन में बहुत बुरे विचार आ रहे थे, तो was just crying, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि खिड़की की तरफ से एक तरह से आया गुरुजी का ही पूरा अक्स मेरे पास से होके गुजरा। उस समय मैंने तसल्ली कर दी, जब इतनी महाशक्ति मेरे साथ चल रही है तो सच की जीत अब होनी है। और जो भी लोग जिन्होंने हमारे खिलाफ झूठी प्लॉटिंग करके झूठी गवाहियां देके ये सब किया ना, वो सबका सर्वनाश गुरुजी खुद आकर करेंगे मैदान में। संगत जी प्लीज हमारे लिए प्रेयर करना। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना और सारी संगतों का भी शुक्राना और गुरु परिवार का भी शुक्राना, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। बस संगत जी इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग अब विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। दत्त जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सौदी सतगुरु सदा सहाय। बाबा नानक सदा सहाय। माता रानी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का, नई हर वेले नई जिंदगी देने का शुक्राना। बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना। अभी संगत जी मैं यही शुक्राना करूंगी, करती रहूंगी जब तक गुरु पा मेरी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करते। और जब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब मैं बड़ा सत्संग शुक्राना करूंगी, क्योंकि गुरुपा ने रोक रखा है कि जब तक काम ना हो कुछ नहीं बताना, ना सत्संग में ना ही किसी और से। तो गुरुपा मुझे ये शक्ति प्रदान करे कि मेरा जो मुंह है खुलता रहता, बार बार खुलता रहता। सारी जिंदगी कामयाब होते होते ऐसे ही मैंने अपने बोलने से ही खराब किया। मेरी माता रानी भी यही बोलती थी मेरे को हमेशा कि ना बताया कर, स्वप्न में बोलती थी बताया ना कर, बताया। लेकिन मैं थी, आज तक भी मेरे को अकल नहीं आई, मेरे को मुख संभाला नहीं जाता अपना, कि मैं बोल देती हूँ सारा, झट से स्वप्न देखा और बोल दिया, स्वप्न देखा बोल दिया। संगत जी ऐसा कभी नहीं करना, जिंदगी खराब हो जाती है। सारा किया कराया भक्ति सारी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए मुख नहीं खोलना जब तक काम नहीं होता। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुंह के जिप लगाने का शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतन शुक्राना। और गुरुपा आप अपने चरणों का प्यार बख्शो। गुरुपा अब सब शक्तियों को
गुरुपा जो मेरी शक्ति है इनको अपने चरणों में लो गुरु महाराज जी, अपने चरणों का प्यार स्वीकार कराओ इनको। अपने ये जो भी शक्तियां कहीं कहीं इधर उधर जा रही हैं गुरु पिता जी, इनको अपने कंट्रोल में ले लो अब। बहुत हो गया संगत जी, बहुत हो गया गुरुपा, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया गुरुपा, अब बर्दाश्त नहीं होता। ये शक्तियां दूसरे का काम करने जाती हैं, दूसरे के घरों में फिरती हैं, मेरी शक्तियां गुरुपा मुझसे ये नहीं देखा जाता, ना ही मैं किसी और का देखना चाहती हूँ, क्योंकि ना मैं रब बनना चाहती हूँ गुरु महाराज जी, ना मैं रब हो सकती हूँ। रब गुरु महाराज जी आप हो। मैं ना किसी का भला, ना मैं किसी का बुरा, ना मैं अगर माड़ा चंगा नहीं सोचना तो मैं किसी का माड़ा भी नहीं सोचना चाहती गुरु महाराज जी। मैं ना किसी का बुरा सोचूं ना भला सोचूं, ना मतलब भला तो करूं लेकिन मैं बुरा ना सोचूं, ना किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहती गुरु महाराज जी। अब मैं जिंदगी जो बच्ची कुची अपने ढंग से जी लेना चाहती हूँ गुरु महाराज जी। सब शक्तियों को अपने चरणों में रखो गुरु महाराज जी। ये इधर उधर फिरती हैं तो मेरे पे कष्ट आता है गुरु महाराज जी, मैं समझ चुकी हूँ इस बात को गुरु महाराज जी। लेकिन अब मैं सब शक्तियों को आपके ही हवाले कर तीनों के चरणों में रखती हूँ गुरु महाराज जी। मैं खुद इनका भार बोझ नहीं ले सकती। सभी माता रानी को, देवियों को और पीर बाबा को, सोडी पाशाह जी को, बालकनाथ जी को, सभी को आपके हवाले किया गुरु महाराज। सभी देवी देवताओं को आपके हवाले किया गुरु महाराज। अपने चरणों में लो इन शक्तियों को गुरु महाराज जी। मुझ पे तरस खाओ, मेरे जैसी पता नहीं कितनी और भी महिलाएं और भी लेडीज आंटीज होंगी जो कई बार ऐसा होता है संगत जी कि वो सत्संग में नहीं बोल सकती, नहीं बयान कर सकती, शर्म आती है या कोई कुछ कि हाँ हमने भी ये सब पंगे लिए हुए हैं। लेकिन अब क्या करें संगत जी, ले लिए तो ले लिए, जिंदगी खराब की तो हमने अपने कर्म खराब किए हैं, भक्ति करके भी किए हैं। ये संगत जी ये नहीं होता कि भक्ति कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, तो कि जिस राह को जाना नहीं उस राह का पता लेने पूछने का भी कोई मतलब नहीं होता। ये गुरुपा ने मुझे बहुत पहले बता दिया था, लेकिन हम अपने बचाव के लिए, इस अपने बचाव के लिए, इन लोगों का कीकरा से बचने के लिए इन शक्तियों से हम खेलते आ रहे हैं गुरु महाराज जी, जो हमें नहीं करना चाहिए। जब लोग सुधरते नहीं गुरुपा तब हमें ये सब करना पड़ा। लोग सुधरते नहीं है गुरु महाराज जी, फिर हम कैसे संभालते? अगर ये शक्तियां अपने ना दी होती तो हम इनको संभाल ही नहीं पाते गुरु महाराज जी। कब का इन्होंने हमारा नाश कर देना था। तो इसलिए गुरुपा ये लोग टलते नहीं है, इन शक्तियों से बुरे काम करवाते हैं और इन शक्तियों को भी इन्होंने तंग परेशान कर रखा है गुरु महाराज जी, क्योंकि इनको ये सीधे में तो चलाते नहीं है, ये उल्टे में चलाते हैं गुरु महाराज जी। इन देवताओं को भी इन्होंने परेशान कर रखा हुआ है गुरु महाराज जी। आप इनको सब बुद्धि बख्शो, ज्ञान बख्शो गुरु महाराज जी की क्या इनके गुरुपा जो अब है तो आप ही सभी के गुरुपा, क्योंकि सब शक्तियों में ही आप विराजमान हो, आप बोलते हो तो, लेकिन इनके गुरु महाराज की तरफ से इनको कोई संदेश नहीं मिलता गुरु महाराज जी कि ऐसे नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बुरे बारे में सोचना नहीं आपको बुरा, आपके अपने घर का काम करो, अपने घर का अच्छा करो। ऐसा इनको क्यों नहीं बोलता गुरुपा? तो ये एक जगह पर नहीं, ये बहुत जगह जाते हैं लोग बुरा कराने के लिए संगत जी। तो गुरुपा इनसे बचने के लिए हम तो घर पे ही पूजा पाठ देवी माँ को करते रहे। हम तो देसी कहीं में ज्यादा भी नहीं आएगी मैं, क्योंकि अगर जाती थी तो गुरुपा मुझे वापस ले आते थे, वहां से मोड़ लाते थे कि कहीं नहीं जाना, अपने घर भक्ति पर आराम से बैठ के। तो मैं करती गई, लेकिन वो शक्तियां जो इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है इन लोगों ने, तो सब उलझती रही शक्तियां, मेरी शक्तियां उनकी शक्तियां सब उलझती रहेगी। तो गुरुपा अब इनको संभालो, आपके हवाले किया है इनको गुरु महाराज जी। इनको सीधे में चलाओ गुरु महाराज जी, आप ही दया करो, आप ही कृपा करो। किसी ने भी इन शक्तियों को सीधा नहीं कराया, आप ही करो गुरु महाराज। जब आप आए हो तो सब आपका है, घर आपका, हम आपके, सब कुछ आपका है गुरु महाराज। हमका हमारा यहाँ कुछ नहीं, हम तो आपने मेहमान भेजे हुए हैं यहाँ पे, तो एक दिन चले जाना है गुरु महाराज जी, लेकिन आपकी शक्ति अमर है गुरु महाराज जी। आप परमपिता परमेश्वर
सबका लगा। गुरु महाराज जी, अपने इन बच्चों का, मैं भी आपकी बच्ची, अंकल भी आपके बच्चे, बेटा बेटी भी, बहू जो है, सब आपके बच्चे हैं गुरु महाराज जी, सब परिवार आपके बच्चे हैं। हमारे ऊपर कृपा भरा हाथ रख दो मेरा महाराज जी। अनेक प्रकार की गलतियां हुई हैं, हमसे क्षमा कर दो हम सबको क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। आपके चरणों का प्यार बख्शो गुरु महाराज, हमें गोदी में उठा लो गुरु महाराज जी। सब पापों की क्षमा दे दो, जो भी जन्म जन्मांतरों के, इस जन्म के, सब जन्मों के को आप क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। नाम जपाने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, चलाने फिराने का शुक्राना, सब दवाई बूटी दिलाने का शुक्राना गुरु महाराज, सब कुछ करवाने का शुक्राना गुरु। सब अच्छा दिया, जो नहीं दिया उसका भी भला गुरु महाराज जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी, जो दिया उसका भी शुक्राना। दिन रात अंग संसाय होने का शुक्राना गुरु महाराज। बच्चों के अंग संग रहना गुरु महाराज जी, जो भी भूल चुको हो क्षमा करना, गलती हो तो क्षमा करना, संदरी क्षमा करना गुरु पा। ओम नमः शिवाय श्री जी सदासाय, ओम नमः शिवाय जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु 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 जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय सच्ची सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय सच्ची सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरु पर क्षमा करिए। शुक्राना गुरु पर, शुक्राना गुरु पर, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा ने मुझे ना बड़े मंदिर बुला लिया, काफी टाइम से बोल रहे थे बेटी ने तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, बड़े मंदिर बुलाऊंगा, और मुझे जिसके साथ जाना था गुरुपा ने उसके साथ नहीं बुलाया, मुझे मुझे मेरी फ्रेंड के साथ बुला लिया। उसके साथ मैंने सोचा भी नहीं था गुरुपा मुझे इसके साथ बड़े मंदिर बुलाएंगे, और वहां जाकर बहुत सुकून मिला, बिल्कुल जन्नत है। मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी, अब मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा बड़े मंदिर बुलाने के लिए। गुरुपा ने मुझे वहां पर ना, मैंने बोला गुरुपा कुछ अपनी ब्लेसिंग दे दो, तो गुरुपा ने मुझे वहां बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग दी अपनी, बहुत सुंदर। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी सुंदर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई देखी थी। और मैं ना गुरुपा से बोलते हुए जा रही थी, मुझे पता नहीं था कि गुरुपा के मंदिर में जाते हैं तो मिडी वगैरह पहन के नहीं जाते हैं। मैं गुरुद्वारे भी होकर आई, गुरुद्वारे में मिडी के चक्कर में मैं अंदर नहीं जा पाई, तो गुरुपा से भी बोल रही थी गुरुपा अब मिडी में पहने हुए अब तो वापस भी नहीं जा सकते, अब आप कुछ देख लीजिएगा। मैं और मेरी फ्रेंड, हम दो ही लोग मिडी पहने थे और वहां पे कोई भी मिडी नहीं पहने था, लेकिन गुरुपा ने सब कुछ संभाल लिया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला मिडी के लिए। गुरुपा ने बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जितना भी शुक्राना करे उतना शुक्राना बहुत कम है। गुरुपा ने बड़े मंदिर मुझे चाय प्रसाद दिलाया, लंगर प्रसाद। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बड़े मंदिर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी टाइम से बोल रहे थे गुरुपा बड़े मंदिर से तुझे बुलाऊंगा बुलाऊंगा, लेकिन फाइनली बुला लिया गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर। गुरुपा से मैंने बोला था मुझे अपनी कोई माँ से घर के लिए ब्लेसिंग दे देना, पर गुरुपा की मर्जी होगी, उन्होंने मुझे कुछ भी घर लाने को नहीं दिया, कुछ भी। यहाँ तक जल प्रसाद भी मैं घर नहीं लेके आ पाई। एक ही बोतल मिली थी, तो वो लंगर प्रसाद के बाद मैंने तुरंत पी लिया। मुझे लगा कि मैं ले लूंगी एक बोतल और एक्स्ट्रा, लेकिन गुरुपा की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो गुरुपा ने मुझे पानी की बोतल भी लाने को नहीं दिया घर। अब नेक्स्ट टाइम गुरुपा जब बुलाएंगे तभी गुरुपा मुझे घर लाने के लिए देंगे। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मेरा दूसरा सत्संग
मैंने कल सुना था एक सत्संग में कि एक आंटी बता रही थी अपने वो बाथरूम में नहाने जाती हैं सुबह के टाइम, तो उनको सांप दिखता है, तो वो भी बहुत डर जाती हैं। सेम आज मेरे साथ ऐसा हुआ। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है सुबह टाइम का। तो मैं भी नहाने जा रही थी, मेरे बाथरूम में खनखजूरा आ गया और मुझे खनखजूरे से बहुत डर लगता है। फिर मैंने अंकल को बुलाकर खनखजूरा भगाया। उम, गुरुपा ने मेरा एक कोई कष्ट छोटे में ही टाल दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम शिवाय, शिव जी सदा शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। मैंने आपको अगले अपने जो पहला सत्संग जो मेरा गया है उसमें बहुत दुख हुए थे, जो मैंने आपसे शेयर करे थे अपनी ज़िंदगी के। ऐसी ज़िंदगी हो गई थी कि बस मन ही नहीं कर रहा था कि जीने का, और गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे। कितनी बार तो एक्सीडेंट वगैरह बच्चे के भी लगी, उसकी भी दांत वात में लग गई कि रस्सी से खींच गया, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। मैं एक्सीडेंट से बची। कितने बुरे मतलब ये दौर से इस महीने हम गुजरे हैं वो मुझे ही पता है। और गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था कि जो तेरी ज़िंदगी में परेशानियां चल रही हैं, आने से पहले बता देते हैं गुरुजी अब ये होने वाला है, ये होने वाला है। फिर जब जैसी वो परेशानियां ख़त्म होने वाली थी तो कहा कि तेरे लिए ये जो महीना आएगा, आने वाला महीना तेरे लिए बहुत शुभ होगा, अच्छा होगा। पहले तो मैं इस बात को लेके ये थी कि गुरुजी सितंबर का महीना तो बहुत रोध होके निकला। अब पता नहीं आप कौन सा महीना कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा था कुछ भी। और नौकरी वोकरी भी ये महीना मेरे लिए इतना मनहूस रहा, एक्सीडेंट भी, नौकरी भी छूटना, तो सब कुछ। और मैंने गुरुजी से कहा अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा जीने का गुरुजी, क्योंकि घर में भी बहुत कलेश है, इनएक्टिविटी, और तो और हस्बैंड के भी लगना, फिर बच्चे के भी लगना, और हमारे बीच ऐसा रिश्ता हो गया था कि बस नाम का, बिल्कुल टूटने वाला। और ये सब चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस की हैं। तो कैसे इस रिश्ते को बचाना, कैसे सब माहौल को ठीक करना, ये एक मिरेकल से कम नहीं था, जादू से कम नहीं था जो गुरुजी ने किया है हमारे साथ। और कभी भी मैं सत्संग जो बोलती हूँ, मैं खुद नहीं बोलती, मेरे जो भी दिमाग में आता है, जो मेरा मन करता है, मैं अपने गुरुजी से जैसे एक बात करते हैं कंफर्ट जोन में, मैं उसी तरीके से बोल देती हूँ उनसे। और आप लोग भी मेरी फैमिली का ही हिस्सा हो संगत जी, क्योंकि कहते हैं ना जब हम अपने गुरु से जुड़ते हैं तो वो एक फैमिली बना देते हैं। जितने भी हम सत्संग कर रहे हैं या हमारे जो संगत जी हैं, तो वो सभी हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आपको ढेर सारे ब्लेसिंग दें, हेल्थ ब्लेस करें और आपको प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दें। और जैसे गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में थोड़े उतार चढ़ाव इतने गंदे हो गए थे कि अभी बिल्कुल थोड़ा सा ज़िंदगी ने करवट सी ली है, बदली है। वरना ऐसा दौर था कि मन नहीं करता उस ज़िंदगी में जीने का, ना ऐसा लग रहा था कि बस अब तो मर जाओ, बस अब मत जियो, क्योंकि काम वाम सब छूट गया। तो अब गुरुजी ने कहा है कि तेरे काम के रास्ते खुलेंगे, तेरे को बरकत मिलेगी। तो मैं बस इस सब्र पे बैठी हूँ कि काश कुछ ऐसा चमत्कार हो कि ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे कि मैं अपने बिल्कुल नहीं, मैं ज़्यादा कमाऊँ ज़्यादा, लेकिन इतना हो कि मैं, ये समय एक ऐसा है कि एक रेस की तरह भाग रहा है और मेरा काम छूट चुका है। तो मैं अपने घर में अकेली करने वाली हूँ। मैं इतना कर सकूँ कि 2 वक्त की रोटी और छत अपने बच्चों को दे सकूँ और एक फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ अपने बच्चों का, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, कि नहीं ज़्यादा ही चाहिए, ज़्यादा मेरे को मतलब बहुत सारे पैसों की वो, कि नहीं मैं बस कमाती जाऊँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं किस सिचुएशन से निकल रही हूँ, ना मेरे घर में कोई करने वाला है मेरे अलावा। तो ये सब चीज़ें और सब मेरे बच्चे, सब कुछ डिपेंड मेरे ऊपर ही है, रेंट सब कुछ, तो स्कूल वगैरह, ट्यूशन। तो मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी की ये प्रॉब्लम से सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैंडल कर सकते हो, आप ही निकाल सकते हो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो इंसान 3 साल से कमा रहा है,
अगर वो एकदम से घर बैठ जाए या फिर उसको लगा मंदा काम, तो फिर उसकी लाइफ में कितना प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो सब कुछ कैसे मैनेज करेगा। और हालांकि अभी ऑटो से बच्चों को लाना ले जाना, स्कूल से अप डाउन करना, क्योंकि हस्बैंड का तो एक्सीडेंट हो रखा है, तो उसमें भी पानी की तरह ही पैसा जा रहा है। मतलब आज कम रहा है, जा ज़्यादा रहा है। तो फिर गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। मुझे इतना नहीं चाहिए गुरुजी कि मैं संभाल ना पाऊँ, पर इतना ज़रूर देना कि मैं अपने बच्चों के लिए सेव कर सकूँ उनका फ्यूचर, या फिर उन्हें 2 वक्त की रोटी और छत दे सकूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं। कि लोगों को होता है ना कि नहीं गुरुजी हमें तो बस पैसा ही पैसा दो, नहीं, आप ना बस अपनी प्यारी सी ब्लेसिंग देना और हमेशा मेरे अंग संग रहना। मेरे प्यारे गुरुपा, अपने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। मैं जहाँ भी गई हूँ, इंटरव्यूज से लेके जॉब तक, या रास्ते में किसी भी कंडीशन में कैसे भी हूँ, मैं सिर्फ आप ही का नाम लेके एक विश्वास के साथ चलती हूँ। और मुझे पता है कि मेरे पीछे आप चल रहे हो। मेरा कुछ भी काम होता है, मैं जहाँ आपका नाम लेती हूँ वो काम बनता है। अभी थोड़े से माहौल और घर की हालत ऐसी थी कि मरने का दिल कर रहा था, जीने का कर ही नहीं रहा था, क्योंकि सब कुछ बिखर चुका था। पर आपने कहा मैं सब सही कर दूंगा, तो परेशान ना हो, मैं सब सही कर दूंगा। और आपने किया, तो मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आपको बहुत सारी मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार है, और आपने जो इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मुझे दी है गुरुपा इस जन्म में, तो उसके लिए बहुत प्यार से शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो आपने मेरे बच्चों को, मुझको जो एक हेल्थ ब्लेस करी है, जो वो बचाया है इस दौर में, अब दोबारा से लाके खड़ा करा, उसके लिए थैंक यू गुरुजी। क्योंकि एक वक्त ऐसा हो गया था ना, घर में चिड़ 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 चिड़, तो मन नहीं कर रहा था घुसने का। बस थोड़ी सी मेरी लड़की है ना, थोड़ी परेशान रहती है, तो उसको भी मेरे प्यारे गुरुपा, उसका भी दिमाग थोड़ा शांत रखो। वो बहुत ज़्यादा किलसती है, परेशान होती है, घर में एक नेगेटिविटी सी रहती है, लड़ाई सी रहती है उसको लेके, क्योंकि वो मॉर्निंग से शुरू हो जाती है परेशान होना। उसे कुछ भी, उसकी कोई भी चीज़ टच कर दो या उसको कुछ कह दो पढ़ने लिखने के एग्ज़ाम की, तो परेशान हो जाती है, और कुछ ऐसा माहौल बन जाता है अपने आप ही की कलेश वाला। तो बस कैसे भी करके मेरे बच्चों की बुद्धि शांत रखना, मेरे हस्बैंड जी की बुद्धि शांत रखना, मेरे घर का शांत माहौल बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुपा। क्योंकि ये जो महीना गया है सितंबर का जो जा रहा है, ये मैंने पूरा रोते हुए काटा है। इसमें तो रोज मेरे घर में कलेश हुई है, क्योंकि सारे घर में ही थे, मैं भी घर में बैठ गई थी, हस्बैंड जी का भी एक्सीडेंट, और फिर बच्चों के भी एग्ज़ाम, तो मतलब बहुत उतार चढ़ाव देख लिए गुरुजी। अब थोड़ी सी जो लाइफ आप बदल रहे हो, उसके लिए ढेर सारा मेरे प्यारे शुक्राना गुरुजी। और मैं अब आपसे क्या बोलूं, बस कि आप जो भी कर रहे हो लाइफ में, सब अच्छा ही कर रहे हो और आगे भी अच्छा ही करते आओगे। तो बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगी, और मुझसे अगर कुछ बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। और मेरे प्यारे गुरुजी, जैसे आपने मेरी ज़िंदगी शांति से और खुशियों से थोड़ी सी भरी है, और लाइफ एकदम से थोड़ी सी चेंज हुई है, तो उसके लिए शुक्राना। और सबकी ऐसी ज़िंदगी में खुशियाँ ढेर सारी भर दो मेरे प्यारे गुरुपा। सबको खुशियाँ दो, सबको रोज़ी रोटी दो, सबको हेल्थ ब्लेस करो मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे नौकरी की गुरुजी। संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के दुआ है कि आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा। और संगत जी, आप सबको भी गुरुजी खुश रखें। गुरुजी, आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं घर ना बैठूं, अपने बच्चों को पाल सकूं। मुझे एक रोज़ी रोटी ब्लेस करना मेरे प्यारे गुरुपा। और मैं इतना क्या बोलूँ आपसे कि जो ज़िंदगी में एक सांसें दिए ना, वो तक भी मैं नहीं चुका सकती गुरुपा। आपने मेरे लिए बहुत करा है, हर पल मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, और शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, 8 सितंबर को गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर आने की ब्लेसिंग दी थी, और मैं अपनी फ्रेंड आशु जी के साथ में 8 सितंबर को गुरु जी के दर्शन के लिए
बड़ी मंदिर गई। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो आशु आंटी अपनी किन्हीं से बात कर रही थी कि उनको तिलक नगर गुरुद्वारे साहिब दर्शन के लिए जाना है। तो मैंने उनसे पूछा वहाँ पर किस लिए जाते हैं दर्शन के लिए, आप वहीं क्यों जाना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि बेबीज़ की ब्लेसिंग्स के लिए हम अरदास करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने आशु आंटी को मुझसे एक सत्संग सुनवाया जिसमें मैंने आंटी को बोला कि गुरुजी को पता है कोई भी ब्लेसिंग का सबसे राइट टाइम कब है, कब सर्वश्रेष्ठ टाइम है। कई बार जैसे हम फॉर एग्जांपल हम एक बच्चा ही माँ को बोलता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, बट मदर को पता है कि अभी मौसम ठीक नहीं है, गला खराब हो सकता है, तो मदर उसको वो चीज़ उस समय नहीं देती। जब मदर को लगता है कि राइट टाइम है तो वो चीज़ बच्चे को प्रोवाइड करती। इसी तरह से गुरुजी को भी पता है कि हमारे लिए बेस्ट टाइम कब है किस ब्लेसिंग को देने के लिए। संगत जी, उस समय फिर मैंने आशु आंटी को जब हम रास्ते में थे एक सत्संग सुनाया जो मेरी डॉटर ने मुझे बताया था। मेरी डॉटर एक फोटोग्राफर है, तो वो एक क्लाइंट के यहाँ पर सेशन कर रही थी। तो जो क्लाइंट थे वो दे आर मॉमडन्स और उनको पहली बेबी की ब्लेसिंग मिली थी। तो जब वो वहाँ पर बेबी का फ़ोटोशूट कर रही थी उस समय भी नेबरहुड में गुरुजी का सत्संग चल रहा था और ऑडियो चल रहा था गुरुजी के सत्संग का। तो मेरी डॉटर ने बोला जय गुरुजी। तो वो जो क्लाइंट हैं उन्होंने बोला कि हम भी गुरुजी को बहुत मानते हैं और ये हमारी जो बेटी है ये 20 इयर्स के बाद हुई है और ये गुरुजी की ब्लेसिंग से हुई है, गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो उन्होंने अपना सत्संग मेरी डॉटर को सुनाया था कि उनकी एक फ्रेंड थी जो देहरादून से आई थी और वो गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई थी, तो वहाँ से उनको एक स्वरूप मिला था। वैसे तो वो बहुत पर्टिकुलरली अपना सारा सामान पैक कर रही थी और पैक करने के बाद वो वहाँ से चली भी गई, बट गुरुजी का स्वरूप जो एक क्लाइंट थी इनके घर ही रह गया। तो जब वो देहरादून पहुँच गई तो उन्होंने बोला कि मेरा गुरुजी का जो स्वरूप था, ये बड़ा स्वरूप था जो उनको मिला था, वहीं रह गया। तो फिर जो क्लाइंट थी उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये हम आपको नहीं देंगे, अब ये हमारे लिए ही आया है, हमारे घर ही रहेगा स्वरूप। ऑल्दो संगत जी वो एक डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट मतलब एक कनेक्शन देखिए आप, गुरुजी के साथ उनका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा। उनके हस्बैंड ने भी बोला कि हम ये स्वरूप अपने घर में ही रखेंगे। उसके बाद संगत जी उन क्लाइंट ने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग भी अटेंड किए और गुरुजी ने 20 इयर्स के बाद उनको एक बेबी गर्ल ब्लेस की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये सत्संग उन्होंने मेरी डॉटर को सुनाया था जो मैंने उस दिन ऑन वे मेरी फ्रेंड आशु आंटी को सुनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग सुनाते सुनाते मैं बहुत इमोशनल हो गई और मैं ये सोचने लगी कि गुरुजी ने हमारे इस समय में हमारे घर की कितनी बार कितनी मदद की है। कैसे आज हम जो खड़े हैं, जो हम सरवाइव कर रहे हैं, जो भी जैसा भी है, हमारी स्थिति कितनी वर्स्ट हो सकती थी पर गुरुजी ने कुछ भी इतना बुरा होने नहीं दिया। हर जगह पर हर बैड मोमेंट में हमारी प्रोटेक्शन की, हमारे को हर तरह से गुरुजी ने सपोर्ट किया। और संगत जी, कई पुरानी चीज़ें मेरे दिमाग में उस समय चलने लगी जिसकी वजह से मुझे बहुत फिर से नर्वसनेस हो गई और मैं ये सोचने लगी कि गुरुजी नहीं होते तो हमारा क्या होता। संगत जी, लोग हमारे डाउनफॉल के लिए वेट कर रहे थे। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हमारे परिवार के खिलाफ रची गई थी। संगत जी, गुरुजी नहीं होते तो शायद मुझे नहीं पता हमारा क्या होता। बस संगत जी, गुरुजी ने हमें किसी के आगे झुकने नहीं दिया, बड़ी शान से हमें खड़ा करके रखा। मुसीबतें आई भी तो छू कर चली गई। संगत जी, यही सब सोचते सोचते मैं इतना भावुक हो गई कि मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। और जो सड़क में बाकी लोग चल रहे थे, मुझे लग रहा था ये लोग भी मुझे देख रहे होंगे। हम लोग ऑटो में थे, बट अब मुझे नहीं पता, मैंने मुंह इधर कर लिया ताकि आशु आंटी नहीं देखे, तो मेरी आंखों में बहुत आंसू आ गए। फिर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई करते बड़े मंदिर साहब गुरुजी का स्थान भी आ गया। तो वैसे तो संगत जी हम पूरा ऐसे चल कर जाते। उस दिन हमें शटल मिल गई और जो शटल चला रहे थे अंकल जी, जैसे ही हम बैठे
उनकी कार में उन्होंने मुझे और आशु आंटी को गुरुजी का एक ब्लैक चोले वाला स्वरूप दिया। संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा गुरुजी का स्वरूप मिला। उनका थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम गुरुजी के हमने दर्शन किए और लंगर प्रसाद खाया। तो आशु आंटी बोलने लगी कि आज तो हम बैठ ही नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं। मीनवाइल आशु आंटी मुझे बता रही थी कि हमारे ही कॉलोनी में एक आंटी हैं जो पिछले 10 ईयर से हर ट्यूसडे को गुरुजी का सत्संग करती हैं और अगर आप फ्री हो तो आप चलना। मैं भी कुछ टाइम गई हूँ वहाँ पे, कुछ ट्यूसडेज गई हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी, आप बता देना, मैं चलूँगी। संगत जी, जब हम मंदिर से दर्शन करके बाहर आ रहे थे, जहाँ से हम जोड़े लेते हैं, वहीं पे हमें वही आंटी मिल गई जिनके बारे में आशु आंटी बता रही थी, जो हमारी कॉलोनी में सत्संग ऑर्गेनाइज करती हैं। तो उनसे आशु आंटी बात करने लगी तो उन्होंने बोला कि हम आपको एक गुरुजी का एक और स्थान है, वहाँ पर हम ले चलते हैं। संगत जी, इससे पहले जब मैं मंदिर जा रही थी तो मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया था और ऑलमोस्ट ऐसे 11 बज रहे थे जब हम गुरुजी के यहाँ जा रहे थे। तो मैं मन में एक तो मैं रो भी रही, फिर मैं गुरुजी को ये भी बोल रही, गुरुजी मुझे भूख भी लग रही है। तो मैं ये भी सोच रही, गुरुजी मेरे को एक ब्रेड पकोड़े से पेट नहीं भरेगा। तो संगत जी, वहाँ पर हमने ब्रेड पकोड़ा और कड़ा प्रसाद खाया। फिर उसके बाद हम जब बाहर आ गए तो वहाँ वो आंटी मिल गई, आशु जी से वो बात करने लगी और उन्होंने बोला कि छतरपुर में एक दूसरा स्थान है गुरुजी का, किन्हीं संगत ने घर में बनाया है जिनका नाम जन्नत दरबार है। तो हम वहाँ के दर्शन करने जा रहे हैं, आपको चलना है तो आप भी चलिए। तो आशु आंटी ने कहा ठीक है। तो उसके बाद हम उन लोगों के साथ में ये छतरपुर में एक जगह है, वहाँ पर हम गए। संगत जी, इन संगत ने अपने घर में गुरुजी का इतना सुंदर दरबार बना रखा। फिर हम वहाँ गए और हम वहाँ पर बैठे, इतना अच्छा लग रहा, गुरुजी के शब्द चल रहे। आशु आंटी ने जो मुझे वहाँ पर बोला था कि आज हम गुरुजी के पास बैठ नहीं पाए, गुरुजी ने हमें वो अवसर दिया, वो अपॉर्चुनिटी दी कि गुरुजी के समक्ष हम बैठे। फिर हमें वहाँ पर भी लंगर प्रसाद मिला, पोहा और कड़ा प्रसाद हमने खाया। उसके बाद जो संगत अंकल थे उन्होंने बोला कि हमने 2nd फ्लोर में भी गुरुजी का दरबार एक और बनाया है, आप उसे भी देखिए। तो हम 2nd फ्लोर पे जाकर उनका वहाँ पे भी हमने दरबार देखा और जो कि बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। और उन अंकल ने बताया कि ये सब दरबार गुरुजी की प्रेरणा से, गुरुजी के आदेश से बना है। तो संगत जी, फिर हम लोग उनसे आज्ञा ली। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको अब दिन का लंगर प्रसाद बन गया, वो भी आप खा के जाएं। संगत जी, फिर उसके बाद हमने जो प्रॉपर एक लंगर प्रसाद है वो हमें दिया गया, हमने खाया, जिसमें पनीर, रोटी, सब्जी चीज़ें थी। संगत जी, जैसे मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मुझे बहुत भूख लग रही है, संगत जी, गुरुजी ने मुझे 3 बार उस दिन लंगर प्रसाद ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आप हमारे मन की छोटी से छोटी इच्छाओं को भी जान लेते हैं और आपकी ब्लेसिंग्स, आपके मिराकल्स की इतने अनंतम तरीके हैं गुरुजी, जो हम संगत नहीं जान सकते। गुरुजी, उस दिन के दिव्य दर्शन के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में आप हमें इसी तरह जगह देना गुरुजी और अपनी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह बरसाना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। शिवाय भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा से। गुरुपा वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हैं और गुरुपा वही बुलवाते भी हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना मुझे बहुत दिन से करना था, बहुत बार गुरुपा के संदेश भी आ रहे थे। सबसे पहले तो गुरुपा पितरों को मुक्ति शांति देने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आपकी कृपा से ही हमें पितरों की भी
कृपा आशीर्वाद मिलता है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सत्संग में गुरु पास सुनवाते हैं, समझाते हैं और किसी कारणवश हमें उसी पल ना समझ आके थोड़ी देर बाद भी कई बार समझ में आता है कि गुरुपा क्या कहना चाहते थे। गुरुपा सब तरह से इशारे देते हैं। कभी किसी के मुंह से आप कोई बात ऐसे सुनते हो तो पता चलता है कि ये गुरुपा की ही मर्जी से हो रहा है। और ऐसा कुछ हमारे जीवन में जो हो रहा होता है उससे रिलेटेड हम बहुत बार किसी के मुंह से कोई बात सुन लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कभी सत्संग में सुनवा देते हैं, कभी किसी और माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसे भी आप ना साइन दे देते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, अभी हाल ही में मैं वॉक कर रही थी तो किसी से मिली तो गुरुपा ने उनका भी हाथ पकड़ा है 2024 में, ऐसा मुझे पता चला। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बार आते जाते रास्ते में नमस्कार नमस्कार, राधे राधे ऐसे होती थी और वो मुझे समझ में नहीं आता था कि बहुत बार वो मुस्कुराती थी जो मेरे साथ, जिनसे मेरा मंदिर में आते जाते कभी मिल जाती थी रास्ते में, या पास ही की किसी सोसाइटी में रहते हैं वो, तो मैं उन सोसाइटी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो गुरुपा को तो सब पता है। तो मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि गुरुपा ने उन पे भी कृपा की है 2024 में और उन्हें भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बातों बातों में गुरुपा के बड़े मंदिर की बात हुई और भी कि हमारे कर्मों का, और इस तरह से हम बात कर रहे थे। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा जब हम कुछ गलती से भी गलत कुछ बोल देते हैं तो इशारा दे देते हैं, ठोकर लगेगी या कुछ कि हाँ ये गलत बोल रही है, तो फिर एकदम हम समझते हैं। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये बताने के लिए भी, संभालने के लिए कि तू गलत बोल रही है, और तुरंत फिर हमें गुरुपा संभाल लेते हैं और फिर क्या बोलना है क्या नहीं वो समझा देते हैं। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारी बुद्धि ये सही बात डालने के लिए उसी पल और हमें संभाल लेने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक बहुत प्यारी बात है गुरुपा की कि कब किससे मिलवाना है और कब क्या बात करवानी है और कब हमारे कर्म कटवाने और कैसे कटवाने हैं, और कब जैसे इन संगत को लगता है कि गुरुपा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और बहुत बार हम गुरुपा से न्याय की पुकार करते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और उस तरह से। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का लेखा जोखा है क्या हमें पता नहीं है, गुरुपा को तो सब पता है। हम अपना पास्ट तो फिर भी थोड़ा जानते हैं, जो हमारे इस जन्म का है, जो हमारी जानकारी में है, उसमें से भी कितना याद है, वो कितना याद नहीं है, तो सब गुरुपा की मर्जी है। और पिछले कितने जन्मों का हमें क्या याद है क्या नहीं, वो सब जानते हैं कि हमें पिछले जन्मों का कुछ याद रहता नहीं। गुरुपा बहुत मुस्कुरा रहे हैं इस समय मेरे सत्संग के समय में। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि गुरुपा की बेटी क्या बोल रही है, गुरुपा ही बुलवा रहे हैं, गुरुपा आप ही बुलवा रहे हैं, जो भी बुलवा रहे हो। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, हमें पिछले जन्मों का कुछ पता नहीं होता, हमारा हिसाब किताब क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या बच गया भोगने से, क्या नहीं, क्या सुख भोगना रह गया, क्या दुख भोगना रह गया। तो गुरुपा ने हाथ पकड़ा तो कर्म क्लियर तो करेंगे, और साफ सफाई गुरुपा ने की भी है, और साथ के साथ जो हम कर्म अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो फिर गुरुपा हिसाब साथ साथ करते भी जाते हैं। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आज ही संगत जी, थोड़े कोई दोपहर के समय ही कहीं मैं बात कर रही थी किसी से, मैं नाम ना लेना चाहूँगी, गुरुपा को तो पता है। तो गुरुपा से पूछ के बात किया, गुरुपा को पता था कि
मेरे मन में बहुत उथल पुथल है, मैं बात करना चाह रही हूँ, तो गुरुपा ने इजाज़त दी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा की इजाज़त होती है तो ये फ़ोन भी मिलता है, तो ये बात भी रहती है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा भी चाहते थे कि मेरा दिल हल्का हो और कहीं मैं हील भी करूँ किसी को, और कहीं बोलते हैं ना कि हमारी आंखों से 2-4 आंसू लुढ़कते हैं तो हीलिंग भी होती है, शुद्धि भी होती है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा के बहुत सारे संदेश भी आ रहे थे कि सबका बोझा लेके फिरती रहती है। सबका बोझा लेने की ज़रूरत नहीं है, सबको अपने कर्मों का फल भोगना है। और कुछ समय पहले गुरुपा ने ये भी बताया था कि हम चाहकर भी दूसरों के कर्मों को खुद नहीं उठा सकते, खुद नहीं झेल सकते, क्योंकि इजाज़त नहीं है। जिसके कर्म है उसी को झेलने हैं, चाहे हम कितना भी चाहें। एक माँ चाहती है कि बच्चा सुखी हो, और एक पत्नी चाहती है कि पति भी सुखी हो, पति भी चाहता है कि पत्नी खुश हो, सुखी हो, उसको तकलीफ ना आए। लेकिन जिसने जो कर्म किया है उसका हिसाब उसी को देना पड़ेगा। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बार बार ये बताते रहने के लिए आपकी बड़ी कृपा है। और माफ़ करना गुरुपा, कभी मैं कुछ आपके सम्मान में कुछ कमी रह जाए तो, और आपका इशारा आप क्लियर में भी आपसे प्रार्थना आती है कि क्लियर समझ आए और मैं गलती पे हूँ करूँ ही ना, आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ। और फिर आप थोड़ा सा वो देते हैं छूट की, भाई देखते हैं कि मुझे पहचानती है कि नहीं, मुझे समझती है कि नहीं, और मेरा इशारा समझती है कि नहीं, और मुझ पे कितना विश्वास करती है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बहुत बार आप ये भी कहते हैं कि देर हो रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि देर हो रही है, इसका मतलब काम पक्का होगा। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपकी बड़ी कृपा है गुरुपा। और बहुत सारी चीज़ें गुरुपा में अभी हाल ही हैं, आज ही उसके बाद में ये दोपहर में 2 सत्संग सुनवाए जिसमें इशारा दिया कि तू धोखे से बच सकती है इसको सुन के। और उस सत्संग साफ साफ गुरुपा ने 2 सत्संग सुनवाए, इशारे थे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और दूसरी बात एक और कि अभी बस इससे पहले सत्संग शेयर करने बैठी गुरुपा की आज्ञा से, तो वो भी गुरुपा की मर्जी है। तो एक और सत्संग जो शेयर हुआ था मेरे स्क्रीन पे गुरुपा की कृपा से, उसमें भी बताया कि हमें किसी के चेहरे पर, किसी के उस पे नहीं जाना चाहिए कि बोलते ना, डू नॉट रीड द बुक बाय इट्स कवर, की कवर देख के कि किसी के चेहरे पे क्या वो है, उसके हिसाब से हमें इंसान को नहीं लेना चाहिए। बहुत बार इंसान अच्छा होता है, लेकिन वो बाहर से सब कुछ दिखाए या कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा चाहता है या बुरा है, और वो हमारा भला चाहता है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। वो भी क्लियर आपने बताया। और गुरुपा इशारे भी दे रहे थे कि मुझे किसको सच्चा मानना है, किसकी तरफ मेरा सेवा होनी चाहिए, किसकी तरफ मेरा झुकाव होना चाहिए। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने फिर से मुझे संभाल लिया, उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये शुक्राना तो बनता ही है, बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा कि आपने फिर से संभाल लिया। और आपकी बड़ी 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 कृपा है, बड़ी कृपा है। और आप मुझे मजबूत बना रहे हैं, उसका शुक्राना। और माता रानी के रूप में भी, और इस तरह से सब तरह से मैसेज देते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बहुत ही प्यारा आपने अभी थोड़ी देर पहले मैसेज दिया कि मतलब कैसे आप नाराज ना हो, इसलिए माता रानी ने भी मुझे संदेश मतलब किसी रीडिंग के थ्रू भी बता दिया। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि मुझे कैसे बचना है, कैसे धोखे से बचना है। और अगर मैं गलत जाऊंगी तो फिर आप नाराज हो जाएंगे, और आपकी नाराजगी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए गुरुपा। आप ही हो सब कुछ। और आपने वो भी सुनाया मुझे कि जिस दे सिर ते हथ गुरादा उसनु का डर लोको। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और संगत को ऐसे ही गाइड करते रहें। और मेरा सत्संग के जरिए
ज़रूर किसी संगत को आप संदेश पहुंचाएंगे, आप पहुंचा रहे हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जीवन साथी के प्रति वफादार रहने का जो आपने संदेश एक बार और बताया कि विश्वास और भरोसा और पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव आपकी जो इंडिकेशंस है, इसका शुक्राना कि पॉजिटिव रहेंगे तो सब पॉजिटिव होगा। और मजबूत रहना है, सबको माफ़ करना है। ये आप बार बार बोलते हैं माफ़ करना है, लेकिन याद रखना है कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया, तो सतर्क भी रहना है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग जब आप जो भी बुलवाना चाहेंगे, जब बुलवाना चाहेंगे, वो आपकी मर्जी है। और अब इजाज़त, दुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम लेखा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। मतलब गुरु जी ने मिरेकल्स तो बहुत किए हैं, बट ये मेरा चौथा सत्संग है। सॉरी गुरु जी, मैं उतना शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो मैं इस सत्संग में अपने कुछ जो अभी पास्ट के कुछ दिनों में जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो कि मिरेकल से कम नहीं थे, वो मैं शेयर करूंगी। और शुरू करने से पहले मैं अपना जो सत्संग है वो मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अभी कुछ दिन पहले मैं एक ट्रिप पे गई थी, वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब की एक ट्रिप थी, मैं वहां पे गई थी और मैं एक एजेंसी के थ्रू गई थी। तो उस ट्रिप पे जाने से कुछ दिन पहले मैं जब ट्रिप के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, पैकिंग वगैरह वगैरह, तो मैंने सोचा था कि ना, क्योंकि माउंटेन एरिया है, काफी ज्यादा हाइट वाला एरिया है, तो मैंने सोचा था कि वहां पे ना सन काफी ज्यादा तेज होता है, तो सनबर्न्स वगैरह होने के ना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और मैं ना सनस्क्रीन वगैरह इतना मतलब मैं यूज नहीं करती, मतलब मैं करती हूँ बट मैं टोटली रिलाय करना प्रेफर नहीं करती। तो मैंने सोचा था कि मेरे को ना सनबर्न्स होने के लिए ना बहुत ज्यादा प्रोन है मेरी स्किन। तो मेरे को, मैं पहले भी जब गई हूँ मुझे हो गए हैं सनबर्न, तो इस बार मैंने सोचा था मैं अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगी अपनी स्किन को। तो मैंने कैप्स वगैरह खरीद लिए थे। तो मैंने सोचा कि मैं ना ग्लासेस भी खरीद लेती हूँ, सन ग्लासेस, ताकि मेरा आई वाला एरिया भी प्रोटेक्टेड रहे। तो मैंने सोचा पहले तो कि मैं सन ग्लासेस खरीद लेती हूँ, बट फिर बाद में मुझे लगा कि मेरी तो आईज में पावर भी है, तो मैं एक काम करती हूँ, मेरा पुराना वाला चश्मा भी खराब हो गया है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं वैसा चश्मा बनवा लेती हूँ जो कि पावर वाला भी हो और जो सन को भी ब्लॉक करे, जो एंटी यूवी हो, मतलब यूवी रे से प्रोटेक्ट करे। तो मैं अपनी मम्मी के साथ ऑप्टिशियन के पास गई। तो वहां पे ऑप्टिशियन ने जब मेरा आई पावर चेक किया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरा आई पावर, दूर की जो नजर है मेरी, मेरे को पास की नजर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर की ही प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो दूर की नजर है वो 0.25 है दोनों आंखों की। तो मैंने बोला बट ये तो पॉसिबल नहीं है, आप दोबारा चेक करो, क्योंकि मैंने लास्ट 5-6 महीने पहले जब चेक करवाया था तो मेरी एक आंख में 1.75 थी और दूसरी में 1.5 थी, तो आप दोबारा चेक करो। तो उन्होंने किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी 0.25 ही है। तो मैं सोच रही मन मन में ये कैसे हो सकता है, क्योंकि संगत जी ये ना मेडिकली पॉसिबल नहीं है। जो हमारी दूर की नजर होती है ना, वो आप उसे रोक सकते हो चश्मा लगा के, वो भी तब तक ही रुकेगी जब तक आप रोज चश्मा लगा रहे हो। जैसे ही आपने डिसकंटिन्यू किया, आपकी पावर फिर बढ़ने लग जाएगी, बट आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसे बस रोक सकते हो चश्मे के साथ, वो करेक्ट नहीं हो सकती है। तो ये मेडिकली पॉसिबल नहीं है। उसे करेक्ट करने के लिए आपको वो लेजर वाली सर्जरी या फिर जो आई ऑपरेशन होते हैं वो करवाने पड़ते हैं, वो नेचुरली नहीं हो सकता या किसी दवाई से भी नहीं हो सकता है। तो मैं सोच रही कि ये हो कैसे सकता है, ऐसा तो मतलब ये दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैं अब आपको बताती हूँ ये हुआ कैसे। बेसिकली 1 महीने पहले से ना मैंने गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है, जो कि बड़े मंदिर से मिलता है, वो मैंने ना फेस पे लगाना स्टार्ट किया था। मुझे थोड़े से पिंपल के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो मैंने सोचा था कि मैं फेस पे लगाऊंगी तो मेरे ना थोड़ी स्किन जो है वो काम हो जाएगी, और हुई भी। मतलब मैंने यूज किया, मुझे बहुत फर्क फील हुआ, मेरे सच में एक्ने जो पिंपल हो रहा था वो काफी काम हुए। बट जब मैं रोज अपने मुंह पे लगाती थी, जो 1-2 बूंद मतलब
मैं ना थोड़ा सा जल प्रसाद हाथ में लेके मुंह पे जब लगाती थी तो वो आंखों में भी चला जाता था, और 1 महीने से मैं ये साइकिल फॉलो कर रही थी। मैं रोज मुंह धो के अपने मुंह पे जल प्रसाद लगा रही थी, जिससे मेरे पिंपल्स तो बैठ ही गए। बट आप देखिए गुरुजी ने मेरी आई पावर जो है वो मतलब इतनी ज्यादा थी, और 0.25 कर दी। 0.25 मेरी आई की पावर 2018 में हुआ करती थी। 0.25 से शुरू हुई थी मेरी आई पावर। सोचिए आप, अब ये 2025 चल रहा है, 2018 में हुआ करती थी मेरी 0.25। तो आज की डेट में फिर से मेरी 0.25 है। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये किसी मिराकल से ना कम नहीं है। तो इस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आपको 2 चीजें बताना चाहती हूँ। पहली ये कि जो गुरुजी का जल प्रसाद है ना, वो कोई नॉर्मल पानी नहीं है, वो सच में अमृत है। वो ऐसे ऐसे काम करता है जो नॉर्मल दवाइयाँ या कोई कोई आम चीज नहीं है वो। तो वो सच में अमृत है, उसमें बहुत बहुत ताकत है, गुरुजी की ताकत है। और ये आपने मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू समझ ही लिया होगा कि उसमें कितनी ताकत है। दूसरी चीज ये है कि हम जिन चीजों के लिए गुरुजी से प्रे करते हैं, गुरुजी वो तो ठीक करते हैं, वो तो देते ही हैं। गुरुजी वो चीजें भी ठीक करते हैं जिन चीजों के लिए हम उनसे नहीं भी प्रे करते। जैसे मेरे केस में, मैं अपने फेस पे एक्ने के लिए, पिंपल के लिए लगा रही थी जल प्रसाद, और वो ठीक किया भी गुरुजी ने। बट गुरुजी ने वो भी ठीक किया जिसके लिए मैंने उनसे प्रे नहीं किया था। तो गुरुजी आपको वो भी देते हैं जो आप मांगते हो, जिसके लिए आप गुरुजी से, है ना, जैसे जिसके लिए आप गुरुजी से प्रे कर रहे हो, तो वो तो देते ही गुरुजी। बट आपको गुरुजी वो भी देते हैं जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। तो मैं इसके लिए बस गुरुजी को ही बोलना चाहूंगी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतना इतना बड़ा मिराकल किया मेरे लिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा और लगाऊंगी तो जो मेरी 0.25 है ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। मतलब मैं इतनी हक्की बक्की रह गई ना वहां पे, मैं घर आते टाइम भी सोच रही कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये कैसे पॉसिबल है। और ये सच बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा जो नया चश्मा बना है वो 0.25 की पावर वाला ही बना है। तो बिल्कुल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप इतना इतना करते हो मेरे लिए। आई लव यू सो मच। तो आगे बढ़ते हुए, अब मेरी जब ट्रिप शुरू हुई, तो ट्रिप पे हम जब बस में थे, तो मैं खिड़की वाली साइड पे बैठी थी। तो बस में बैठे बैठे मेरे ना दिमाग में एक थॉट आया कि जैसे मैं दिल्ली में कहीं बाहर निकलती हूँ, कहीं जाती हूँ गाड़ी में, तो हर थोड़ी देर में कोई ना कोई गुरुजी की गाड़ी दिख जाती है, जिसपे लिखा होता है ना, जैसे लिखा रहता है गुरुजी, जय गुरुजी। तो ऐसा लगता है कि गुरुजी साथ चल रहे हैं, गुरुजी हमारे साथ ही हैं। तो ऐसा अच्छा लगता है देख देख के। तो वहां पे पहाड़ों में एक तो गाड़ियां भी कम चलती हैं, तो मैं वहां पे सोच रही कि अरे यहाँ पे नहीं है कोई गुरुजी की गाड़ी, का यहाँ पे भी होती। तो जैसे ही मेरे दिमाग में थॉट आया, हमारी बस के बगल में से एक बस निकल के गई जिसपे लिखा था निर्मल यूनिवर्सिटी। और उसे देख के मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई ना, मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। गुरुजी हर पल मुझे अपनी ना प्रेजेंस का फील कराते कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और ये ट्रिप सच में मैंने अकेले नहीं की, गुरुजी और मैं साथ गए थे इस ट्रिप पे। तो वहां पे मैंने वो बस देखी और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने अपनी मम्मी को भी फोन पे बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, तो मम्मी भी बहुत खुश हुई। फिर आगे चलते हैं। तो मेरी जो ट्रिप थी इसमें बहुत ज्यादा ट्रैकिंग थी, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रैकिंग थी। तो पहला जो हमारा दिन था, जब हमें वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक करना था, तो वहां ना काफी चढ़ाई थी। तो वहां पे चढ़ते चढ़ते जैसे एक होता है ना कि हम जब काफी ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ाई करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, हम मुंह से सांस लेने लग जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था, मैंने काफी चढ़ाई की, फिर थोड़ा मैं रुक गई, और मैंने ना मतलब मेरे को बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस होने लगी, तो मैं मुंह से सांस नहीं लगी। और तभी इन दैट मोमेंट पता नहीं क्या हुआ, मेरे मुंह में पता नहीं क्या चला गया, और वो बिल्कुल गले से नीचे ही चला गया। पता नहीं क्या चीज थी, मुझे नहीं पता, बट मुझे ना अजीब सा लगने लग गया। उसके बाद मेरे को ड्राइनेस होने लग गई गले में, और थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा भी लग रहा कि मुझे सांस कम आ रही है, अजीब सा लगने लग गया। बहुत मेरे को ना पैनिक होने लग गया वहां पे, ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे अजीब सा लग रहा है। तभी मेरे को याद आया कि मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद है मेरे बैग में, तो मैंने निकाला वो और मैंने 2 घूंट पी लिए वो। फिर दिन 5 मिनट मेरे को बेटर लगने लग गया, जो अजीब सा मेरे को गले में ड्राइनेस हो रही थी, ब्रेथलेसनेस हो रही थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आराम से ऊपर गई, पूरी वैली घूमी, मुझे मजा आया, मैं नीचे भी आ गई, सब बहुत आराम से हो गया, स्मूथली। अब अगले वाले दिन जो हेमकुंड साहिब जी का जो ट्रैक था,
वो वैली ऑफ फ्लावर्स से भी ज्यादा कठिन था। मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स में जितनी ज्यादा चढ़ाई थी उससे ट्रिपल ज्यादा चढ़ाइयाँ हेमकुंड साहिब में थी, और बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। तो उसको कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जो दूसरे दिन वाला ट्रैक था ना, उस पे हमारे जो ट्रैक पे जो लोग थे उसमें मोस्टली लोगों ने ना घोड़े खच्चर ले लिए थे, क्योंकि उन्हें फील हो गई थी ये चीज कि काफी खड़ी चढ़ाई है, आराम से पहुंच नहीं पाएंगे ऊपर। तो मोस्टली लोगों ने खच्चर ले लिए थे, बट मैंने नहीं लिया था। मैंने सोचा था कर लूंगी मैं। तो 1-2 किलोमीटर जब मैंने किया तो उसके बाद ही मेरी हालत खराब होने लग गई। तो मेरे को ऐसा लगा, हे भगवान, अभी तो 1-2 किलोमीटर ही करना है, अभी तो 5-6 किलोमीटर और ऊपर जाना है। तो इतना मेरे को अजीब सा लगने लगा। फिर उसके बाद वहां पे ना एक ये चीज भी मतलब बोली जाती है कि आपको ना गुरुद्वारे तक 11-12 बजे तक पहुंचना है, क्योंकि अगर आप 11-12 बजे तक नहीं पहुंचे तो आप जहां तक भी पहुंचे हो 11-12 बजे तक आपको वहीं से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप 4 से 5 बजे के बाद तक आप रुक नहीं सकते। तो बेसिकली आपको वापस आने में तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए 11-12 बजे तक आप पहुंच गए तो ठीक है, वरना आप जहाँ हो आपको वहीं से वापस आना पड़ेगा। तो मेरे को पैनिक होने लग गया कि मैं नहीं पहुंच पाई 11-12 बजे तक, तो मैं तो दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। मेरा दिमाग खराब होने लग गया। फिर भी मैं जैसे तैसे चल रही हूँ। मतलब मैंने हिम्मत जुटा के मोस्टली जो रास्ता था वो मैंने कवर कर लिया, बट आखिरी के 2 किलोमीटर जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कड़ी चढ़ाई थी और मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक गई थी, वहां पे तो मेरी ऐसी हालत हो गई, मेरे पैर ऐसे मुझे लग रहा है कि अभी टूट के बिखर जाएंगे। बहुत ज्यादा मेरे को अजीब सा लगने लगा। तो फिर ना मैंने सोचा मैं अपना जल प्रसाद पीती हूँ। मैं अपने बैग में हाथ डाला और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो अपना जल प्रसाद लाना ही भूल गई, मैंने रूम भी भूल गई हूँ मैं अपना जल प्रसाद। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी अब आप ही मेरे को ऊपर तक पहुंचाओगे, और मैं जय गुरुजी जय गुरुजी गुरुजी का मंत्र जाप करते करते ना मैं ऊपर चढ़ती चली गई। और मतलब मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, बट मैं 11 बजे पहुंच गई। विद गुरुजी ग्रेस, विद गुरुजी स्ट्रेंथ मैं ऊपर पहुंच गई। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल टाइम से पहुंचा दिया। और इतनी खड़ी चढ़ाई थी, मुझे सच में नहीं पता मैं कैसे चढ़ गई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इनफैक्ट मेरे एक पैर में ना एक नस भी खिंच गई थी, तो अगला जैसे मैं पैर रखती थी आगे चढ़ने के लिए मुझे दर्द होता था। तो मेरे को पता नहीं मैं कैसे चढ़ गई, बट मैं चढ़ गई। गुरुजी का नाम ले लेके मैं चढ़ गई, गुरुजी ने चढ़ा दिया मुझे। फिर जब तक हम वहां पहुंचे वहां बहुत बारिश हो रही थी, बट में हम गुरुद्वारे में गए, हमने वहां दर्शन किए और मुझे इतना अच्छा लगा वहां, इतना ज्यादा अच्छा लगा। वहां 2 गायक आए हुए थे, वो गुरुजी का शब्द वो गुरुद्वारे में शब्द गा रहे थे। मुझे इतना अच्छा, इतनी अच्छी पॉजिटिव सी वहां पे वाइब हो रही थी। और मैं गुरुजी को कह रही कि गुरुजी अगर आप यहाँ पे हो ना तो आप मुझे एक साइन दो। तो तभी मेरी नजर ना एक बड़े से पोर्ट्रेट पे गई, और वहां पे उसमें ना एक बहुत ही सुंदर सा मोर बना हुआ था। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना अच्छा लग रहा वहां, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया, मेरे इतने ज्यादा आंसू आने लग गए, मैं वहां रोने लग गई। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ कि लेखा चुप हो जा, रो मत, लोग देख रहे हैं। बट मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मैं रोए जा रही। मैं वहां से निकली गुरुद्वारे से, तब भी मेरा रोना बंद नहीं हो रहा, मुझे रोना आ ही जा रहा। फिर एक अंकल ने मुझसे पूछ ही लिया कि बेटा क्या हो गया, आपकी तबीयत खराब हो रही है क्या, आप रो क्यों रहे हो। मैं बोला नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मुझे वहां पे इतनी डिवाइन एनर्जी फील हुई, गुरुजी की एनर्जी फील हुई, मुझे इतना अच्छा लगा ना, मेरे को, मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो ट्रिप थी ना, ये सच में गुरुजी ने ब्लेस की हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अगले दिन हमारी दिल्ली के लिए वापसी थी, तो हम लोग सब तैयार हुए। तो हमें पता चला कि वहां पे ना बादल वगैरह फट गए हैं, वहां लैंडस्लाइड हो गई है काफी जगह रास्ते में। तो जो हमारे ड्राइवर्स थे, जो हमारे एजेंसी वाले थे, उन्होंने बोला कि रुकना सेफ नहीं है, क्योंकि और रुकेंगे और कुछ आगे हो गया तो फंस ही जाएंगे यहाँ पे। तो ना हमें सेफली धीरे धीरे करके रास्ता नापना होगा, बट आज ही निकलना जरूरी है। तो हम लोग निकल गए और हमें बहुत जगह रास्तों में ना लैंडस्लाइड मिले, कई जगह पे तो रोड भी धसी हुई थी। 1-2 जगह तो ऐसे भी हुआ कि ऊपर से पत्थर आ रहे थे गिर गिर के। तो ना का सारे लोग जो थे वो डरे हुए थे, बट मेरे को ये था कि गुरुजी हैं साथ में, कुछ नहीं होगा, गुरुजी आराम से लेके जाएंगे। और गुरुजी सच में वापस लेके आए हमें आराम से। गुरुजी ने ना ऋषिकेश तक पहुंचा दिया, ऋषिकेश से दिल्ली बिल्कुल आराम से मैं आ गई। मेरी ट्रिप बहुत अच्छे से हुई,
गुरुजी बहुत सेफली बहुत प्यार से लेके गए और उतने सेफली और प्यार से वापस भी लेके आए। तो ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस थे और मैं इसके लिए ना गुरुजी को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ। गुरुजी आई लव यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी, जो भी आप करते हो। मैं जिस भी चीज़ के लिए आपसे प्रे करती हूँ, आप हर वो चीज़ सुनते हो, आप वो चीज़ें भी मेरे लिए करते हो जो मैं आपसे नहीं भी मांगती हूँ। तो गुरुजी थैंक यू सो मच। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई होगी तो आई एम सॉरी। और मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन सब पितरों का श्राद्ध अच्छी तरह से करवाया। पितरों के ब्लेसिंग्स गुरुपा ने खुद मुझे बताया था अगले दिन की सत्संग में कि मैं आ रहा हूँ तेरे पितरों के हाथ में और उनको बहुत सारे तुमको ब्लेसिंग्स देने हैं और मेरे ब्लेसिंग्स हो, उनकी ब्लेसिंग्स ले लो और 2 उपाय करो। जो उपाय उन्होंने बताया था वो मैंने किए। एक वो उस दिन दिया जलाने का था, 4 मुखी दिया, वो मैंने लगा दिया देव दरवाजे के बाहर आपको। और उन्होंने बताया था कि चावल की कटोरी में एक भर के रात के टाइम में, सोने के टाइम में, उसमें एक कपूर की टिकियां डाल के जला के बाहर रख देने का। तो सुबह उठ के फिर वो किसी पेड़ के नीचे कौवों को और चिड़ियों के लिए डाल देने का वो चावल। तो वो भी मैंने किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मुझे इस सत्संग में गुरुपा ने ये भी बताया था कि अभी ये जो नवरात्रि के दिन होते हैं उसमें बहुत सा ब्लैक मैजिक भी होता है। जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव भी होता है, तो संभाल के रहना कहने को बोला था। और संगत जी, कल का पहला दिन था और मुझे इतना अटैक्स हुआ मेरे मुझ पे, मुझे फील हुआ शाम के टाइम में मेरे जैसे कि मेरा पूरा शक्ति निकल दिया किससे तो भी मेरे। और मैं निराल होकर सोई थी, उठने का मन नहीं करने का कुछ मन नहीं कर रहा था और इतनी निगेटिविटी घर के अंदर। सुबह मैंने पूजा भी की तो भी सुबह झगड़ा चल रहा था मेरे हस्बैंड के हाथ में। जबकि माता जी माता घर में आती है देवी माता, तो हम लोग कैसे खुशी से सब करते हैं। लेकिन और फिर उसमें क्या हो गया, कल ना मेरा गैस का एक नॉब तीन नॉब इसका नॉब शेगड़ी 3 बर्नर का मेरा ये है स्टोव है, गैस स्टोव। तो उसका एक बटन खराब हो गया। तो मैंने फिर वो आदमी को बुलाया, परसों बुलाया था, कल आया सुबह से 11:30-12 बजे वो लेके गया। तो मैंने उसको बोला था कि 1:30 बजे तक लेके आना। वो आदमी बहुत आलसी वैसे, वो सामने ही रहता है वो, लेकिन उसका दुकान है सामने। लेकिन फिर वो आया ही नहीं। फिर मैंने मिस्त्री को फोन किया 1:30 बजे कि आप फोन से बताओ उसको, बोलो लेके आने के लिए। वो लेके नहीं आया। और मेरे हस्बैंड को उसने समझाया अच्छी तरह से फोन पे कि मैं उसको ग्लूकोज चढ़ाऊंगा, मैं उसे ऑक्सीजन दूंगा, थोड़ा क्लीनिंग विनिंग करूंगा, ऐसा सब इस लाइक में बोल रहा था वो। और फिर मैं चकाचक करके आपके पास लेके आऊंगा। तो मेरे हस्बैंड उसकी बातों में आ गए। तो हम लोगों ने दोपहर को ठंडा खाना ही खाया हम लोगों ने। फिर मुझे लगा कि वो लेके आएगा दोपहर को टाइम। लेकिन मैं सुबह से मैं 1:30 बजे से मैं देख रही थी उसकी दुकान, सामने ही दुकान रहता है, उस सामने ही उसकी बिल्डिंग में दुकान है। तो मैं वो बंद ही था। मैं 3 बज गए, 4 बज गए, भाई 4:30 बज गए, 5 बज गए। मेरे हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा वो दुकान बंद है उसका, वो हमारा गैस स्टोव ला के नहीं दिया उसे। मैं खाना कैसे बनाऊंगी, चाय भी पिया नहीं आपने आज। सब हम लोग उसके हवाले सब करके बैठ गए हैं। और मेन चीज ना संगत जी, वो हमारा रेगुलेटर भी रखी गया वो ट्यूब के रखने। तो मेरे वो ध्यान नहीं था मेरा वो। तो फिर इन्होंने बात किया। फिर शाम हो गई, 6 बज गए, फिर भी दरवाजे फिर भी फिर मेरे हस्बैंड को बार बार फोन कर रही थी मैं। फिर हस्बैंड तो ऑफिस में ही थे उनके, क्योंकि उनका ईयर एंड का काम चल रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे मतलब फोन करके बताया 6:30 के दरम्यान कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया है। मैंने फोन किया तो 2-3 फोन उठाए नहीं, लेकिन बाद में फोन किया तो उसके साले ने फोन उठाया और उसने बोला है कि उनका ऑपरेशन चल रहा है पैर का। तो मैं थक गई। फिर मुझे याद आया कि मेरे घर में इतनी निगेटिविटी थी और वो
गैस की सिलेंडर क्या मैंने गुरु जी का मैंने वहाँ पे एक ये लगा के रखा है मैंने स्वरूप, इसके लिए वो एक्सक्यूजेस होते नहीं है, गुरु का साक्षात घर में विराजमान है इसके लिए। लेकिन फिर वो प्रॉब्लम तो था, तो उसने जिस तरह से बात की उधर, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर का ऑपरेशन हो गया। और वो आदमी के साले को फिर सुबह वापस मैंने इनको फोन किया करने, आपको भी खाना हमने बाहर से मंगाया, अभी सुबह भी 8 बज के 9 बज के, तो भी वो आने को आदमी करने को तैयार नहीं है। फिर मैंने इनको बताया कुछ तो करो, फिर ये आए, फिर 9:30 बजे मैंने कुक करी, तो कुक को वापस भेज दिया मैं, क्योंकि वो ना गैस लगा था, सिलेंडर लगा था। फिर मैंने मम्मी के घर खाली किया है, गुरुजी ने खाली करवाया है, मम्मी नदी गुरु जी के शरण चरण में चली गई, तो वो घर खाली पड़ा है। तो फिर मैंने खाली करवा के वो सब सामान मैंने हमारे रूम्स है उसमें रखवा दिया, और वो क्लीनिंग चल रहा है, पेंटिंग चल रहा है उधर, और मैं वो भाड़े पे देने वाली हूँ, तो वो थोड़ा कारपेंटर का काम भी बता दिया मैंने उधर करने के लिए। फिर मम्मी का जो सिलेंडर का ये था, वहाँ का गैस जो मैंने मम्मी को दिया था एक बिगड़ा तभी, तो वो वाला लेके आया, ने को बोला सब वहाँ रूम से दूर से थोड़ा दूर है वो। फिर वो मेरे गाड़ी से मेरे हस्बैंड लेके आए, फिर उसका रेगुलेटर आए, फिर वो बिठाया, सब कराया और गैस चालू किया 10-10 बजे के दरमियान। तब तक मेरी बेटी का हस्बैंड का टाइम हो गया था, फिर भी मैंने फटाफट रोटी बना डाली, रोटी सेकी गए, कल की सब्जी थी, क्योंकि लाइट ये नहीं थी, तो मैंने खाना नहीं खाया था, मैं उधर गई थी, तो वो बची हुई सब्जियां फिर मैं फ्रिज में रख दी थी आपको, क्योंकि गैस चल नहीं रहा था। फिर वो सब्जी रोटी खा के चले गए वो लोग दोनों। फिर मेरी बेटा आया, तो बेटा तो नाश्ते रुका ही नहीं इधर, बोलता मैं नहीं खाता हूँ सब। और फिर मैंने खाना पूरा बनाया, और दोपहर को आज खाना खाया, चाय बनाई, चाय पी के गए मेरे मिस्टर, तो गुरुपा ने सब ठीक करा। फिर हाँ, और एक बात, फिर कल मैं सर दर्द इतना, और ऐसे कोई सुइयां चुभ रहा होगा सर के अंदर ऐसे, और मेरा फोरहेड के ऊपर भी मेरा इतना हैवी था कि जैसे मेरी कोई एनर्जी खींच रहे, मेरे पूरे मैंने एनर्जी 0 पे लाई थी। फिर मुझे मैं निडार हो गई थी। फिर मैंने मेरा जब पेपर किया, कल देवी माँ का भी मैंने सब पढ़ा, जो पढ़ने का था बुक्स वगैरह वो सब पढ़ लिया, आरती की, सब कुछ किया मैंने, शाम को भी आरती वगैरह की, ऐसे हालत में मैंने पूरा किया। और मैंने पूरा किया, मतलब मेरे से गुरुपा ने करवाया। और अभी आज सुबह अभी भी सब कुछ हो गया, मैं अभी भी डाउन ही हूँ, मेरे में शक्ति रही है, पता नहीं क्या हो गया है मेरा ब्लैक मैजिक। फिर मैंने अभी सत्संग सुना था, गुरुपा बोलते हैं तेरे घर वाले ही करा रहे हैं ब्लैक मैजिक तेरे पे, और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तो गुरुपा ही बचा रहे हो, इतने सालों से 20-25 साल हो गए वो मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आप बता रहे हो कि अभी ये इसके बाद कभी ये आज इसके बाद कभी वो तकलीफ देगा, लेकिन डेली वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और वो मान नहीं रहे हो, भगवान बन के बैठ गए। सबसे बड़ी बात, भगवान तो बाजू रह गए, लेकिन वही भगवान बन के मेरा लाइफ और मेरे बच्चों का लाइफ और मेरे सब वही विचार करेंगे, मैंने जीना है कि नहीं जीना है, या मैंने क्या तकलीफ से आनी है, तो वो सब वो रिसर्च करते हैं, वो हिसाब से वहां से ब्लैक मैजिक करते रहते हैं और तकलीफ देते रहते हैं। तो गुरुपा का सत्संग सुना, तभी मुझे मालूम पड़ा कि वो ब्लैक मैजिक का सब इफेक्ट है, अभी भी मेरे पास बहुत इफेक्ट है। मैं कल तो ये सब झंझट में मैं कल मेरा सर अक्खा हेवी हुआ था, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई, मुझे सूझ ही नहीं रहा था कुछ, तो मैंने कल पहली बहुत दिनों से मतलब दिनों के बाद मैं मिस किया कल सत्संग करना, तो मैं गुरुपा उसके माफी मांगती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे मन में तो था, लेकिन बाद में मैं भूल ही गई गुरुपा, मैं मेरा सर मेरे मन से ही निकल गया, मुझे माफ कर दो गुरुपा। और ये आपकी बेटी है, वो उसके अंग संग आप रहते हैं, आप उसके मन में आप रहते हैं, उसके हृदय में रहते हैं, आप ही चलाते हो ये शरीर, मेरा क्या है, मेरा तो ये आत्मा में मेरी नहीं, वो भी आप ही का अंश है, और ये घर आपका है, मैं खाती हूँ बीती हूँ, सब कुछ आपका दिया हुआ है, सांस के ऊपर भी आप ही का राज्य है गुरुपा, आप ही चला रहे हो मुझे गुरुपा, आप ही चला रहे हो। मेरे बेटे को बहुत कष्ट किए वो लोग ब्लैक मैजिक वाली, वो सुन नहीं रही, मेरे बेटे के पीछे लग गए हाथ धो के वो 2 औरतें, और उसको किसी किसी में फंसा जाते हैं, और किसी न किसी में उसको बीमारियां देते हैं, और कुछ करते रहते हैं उसके पीछे हाथ धो के, एक्सीडेंट करवाने की याद होते, बहुत कुछ वो मेरे बेटे के ऊपर करते रहते हैं, लेकिन गुरुपा बचा रहे, इसके लिए मेरा बेटा जिंदा है, डेली नया लाइफ दे रहे हैं गुरुपा। डेली मैं उसके बारे में मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुपा कष्ट काटते हैं, मेरे ऊपर भी बहुत कर रहे हैं वो लोग, मेरा भी कष्ट काट रहे गुरुपा, मैं सत्संग सुन रही हूँ, सुनिए अभी मैं। और मेरी आंखें भी बहुत दर्द कर रही है, वो तो हिल सा गया है मेरा सर दर्द, और मैंने एक गोली भी सर दर्द की, लेकिन फिर भी अभी है दर्द मेरा। तो आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना है।
पर मेरा पैर में भी ऐसे जान नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को, काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर आप हैं तो सब हो रहा है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्राना। और देवियाँ घर में बिठाया कि हाँ परसों में फिर परसों नहीं, कल कल मैंने फिर पूजन किया देवी माँ का, सब आरती वगैरह करके फिर 3 साढ़े 3 बजे में फिर मेरे मम्मी का घर दूर है, उधर मैं गई फिर ऑटो करके। और वहां पे मैं कलर वगैरह का सब दिख के आई, कारपेंटर को काम करने का क्या वो बता के आई। वो तो ग्रुपा लेके यार मेरे साथ ग्रुपा अंग थे मेरे। तो इतने सारी बटरफ्लाईज ग्रुपा ने, कितने बटरफ्लाईज मेरे मुझे दिखी, येलो कलर की, व्हाइट कलर की। और फिर वहां से आते समय चल के आई थी मैं स्टॉप तक, तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे को क्रॉस किया, मेरा रास्ता क्रॉस किया, मेरा कोई बड़ा कष्ट काट दिया उन्होंने, ग्रुपा ने, बटरफ्लाई के रूप में। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना ग्रुपा। और कल एक काली गाय, मुझे पूरी काली नहीं, उसमें सब थोड़ा सा सफेद थे, धब्बे थे, लेकिन वो बेचारे उसके पैर में लगा था तो वो चल नहीं पा रही ठीक से, लेकिन वो एकदम ऐसे हेल्दी थी, यंग थी। तो वो वहाँ पे उसको मुंह बांध कर रखा था, मैंने फिर उसको वहाँ पे तो बिस्किट के पॉकेट्स खिलवाए गुरुपा ने मेरे हाथ से। और वहाँ पे छूट वाला था उसके पास 4 केले, लेके 4 केले खिलवाए, तो उसके लिए बहुत उसमें पैर पड़ी हूँ गुरुपा के, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। मुझे कितने महीनों के बाद गौ माता को मैं कुछ खिला पाई हूँ। और उसको मैं अन्नदान दे पाई हूँ, अन्न दे पाई हूँ। तो गुरुपा की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो नवरात्र का पहला दिन ही मेरे गुरुपा ने मेरे से गौ माता का दर्शन करवाए और उसकी सेवा करवाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आज भी वो थेविता पे आज तो लग गया है, थोड़ा सा वातावरण हल्का है। आपने मुझे बताया कि मैंने तो वो उनके ऊपर पलटवार कर दिया, जो तेरे घर के लोगों ने जिसने किया, बहुत हेवी हेवी मैजिक किया था, कुछ बदलावों की का कुछ उन्होंने किया कराया भेजा था मेरे ऊपर, बहुत हेवी रहता है। तो गुरुपा ने बोला ये सत्संग सुनो कष्ट कटवाना, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तो फिर मैंने वो सत्संग सुना, मेरे बेटे के ऊपर भी उन्होंने किया था। तो मैंने अभी अब बदलाव की का मैंने वो मतलब वो मैंने सत्संग सीख के मैंने मेरे का स्टेप, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पता नहीं, और मेरे को जिंदगी भर मेरा तो अंत होने को आया, फिर भी अभी तक ब्लैक मैजिक चली रहे, मेरे भगवान बन के बैठे हैं मेरे ए डूस। पता नहीं भगवान भगवान का काम नहीं करते हैं और वो भगवान बन के बैठ गए हैं, ऐसा हो गया है। सिर्फ गुरुपा है, इसके लिए मेरा सब कुछ चल रहा है। तो संगत जी, ऐसी हालत है कि कभी भी कुछ भी होता है। गुरुपा ने मुझे बताया था उस दिन बीच में गए हफ्ते में कि तो तुम्हें मैं एक ट्रिप प्लेस करने वाला हूँ, डिवाइन ट्रिप। तो मैं उसकी ऑफिशियल ट्रिप में, मेरे बेटा और मेरे बहू कभी जाते नहीं, वो लोग डॉक्टर से, तो उनका दवा खा छोड़ के आने को तैयार नहीं रहते। तो मैं मिस्टर को बोला अभी से बता के रोको सबको, छब्बीस जनवरी हमारे कुल देवता के यहाँ। तो फिर उन्होंने बताया, तो वो लोग तैयार हो गए इस बार। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप धीरे धीरे सब चेंजेस ला रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना। मेरे बेटे को आपने वापस नया जीवन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ब्लेस किया है आप बोल रहे हैं, उसके वापस कुछ बहुत बड़ा वो औरतों ने कुछ ये भेजा था अभी, कल उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, पुलिस केस है इसमें बार बार। तो आपने बचा लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये सत्संग मेरे बेटे की तरफ से है। फिर मेरी बेटी को भी आपने बोला कि उसके ऊपर वो लोगों ने ब्लैक मैजिक किया, और उसको बीमारी बहुत बीमार रहती है वो, तो उसको भी ये मैं ये सत्संग सुना, उसका भी मैं लेकर काट देता हूँ उसका। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसका कष्ट काट दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उसके अंग संग रखे उसको बचाइए, उसके हमेशा बच्चों की, दोनों की, मेरी बेटी और बेटे की अंग संग रखिए, उनकी हमेशा रक्षा कीजिए गुरुपा, और उनको सेफ रखिए। आप ही आपकी वजह से सब ठीक होता है। उसको नया लाइफ, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर मेरे हस्बैंड की तरफ से अपना शुक्राना किया कि वो खुद मानते नहीं, किसी के हाथ के कुछ खाना खाना का तुम लोग खाना मत, किसी के हाथ में दिया हुआ अभी ये नवरात्रि में। न तो अब फिर से बहुत मंत्र तंत्र बहुत तुम्हारे घर वाले बहुत जोरदार कर रहे हैं। तो फिर मैं बचाने पाऊंगा रिंग पर, मेरी बात थोड़ा मानते हैं मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे। वो लोग तो उनकी बातें सब सुनते हैं, जो रेड विषय हमारे उनके, वो मेरी बातें मुझे पागलपन में निकालते हैं कि ये ज्यादा आज की बुरु बुरु करती रहती है। तो ऐसी बात है गुरु का। तो आप संभाल रहे हो उधर तक की क्या, और आप भी देखो कैसे दोनों को, इनको तीनों को हाजिर करना मेरे हस्बैंड को और दोनों बच्चों को, ताकि वो उनके हाथ कुछ ना खाए। आप ही बजाओ गुरुपा, ये मैं आप ही के बस छोड़ रही हूँ गुरुपा, आप देख लो। मेरे बस की बात नहीं है, वैसे भी आप ही हमारे संभालते हो, आप ही हमें सब कुछ कराते करवाते हो। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना है, तो आप उनको बचा लिया, उनके अंग संग रहिए, सद्बुद्धि दीजिए। उनकी ब्लैक मैजिक का जो उनकी जो बुद्धि बांध रखी, मेरे बेटे की बुद्धि बांध रखी, मेरे बेटे की सबका
सब ठीक कराइए आप गुरुपा, सब तंत्र मंत्र वापस भेज दीजिए गुरुपा, जहाँ से आया है वहीं पे जाने दीजिए, और सब बुद्धि दीजिए सबको। और मेरे ऊपर आपने बोला कि मेरे ऊपर बहुत जोरदार मारंग किया है उन्होंने, बगलामुखी का वो ये बेच के, और तंत्र बेच के, और मुझे बीमारियां वगैरह भी दी है। तो आप गुरुपा आप संभालो मुझे, आप वैसे संभाल के हो, आपने बुद्धियां मुझे दिखाया है। मुझे पूरा हेवी लग रहा है सर दर्द वगैरह, लेकिन आप मुझसे सब पठन वगैरह करा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आप ही मुझे बचा रहे हैं इस सब तंत्र मंत्र और सब बुरी चीजों से और बुरी आत्माओं से। इसी तरह से हमें बचाए रखें, और नाम जब आपका, और पूजा पाठ करा के आप जो सत्संग जो ये कष्ट काटने वो कटवा लीजिए हमारे, और सत्संग सुना के वगैरह। और आपके जल प्रसाद से और आपके तेल प्रसाद से हम जिंदा है कृपा, वो हमारा अमृत है। तो आपने उनको इसको ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और इसके साथ में मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग में समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा है। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने कहा, बेटी आज तुझे खुशी देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन। मेरा लौकिक स्वरूप जल प्रसाद में 7 मिनट तक रख कर जल प्रसाद बना, फिर सारे परिवार वाले पी लो। तेरी जिंदगी दे ये कष्ट हट जाएंगे। तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, वह सब पूरी होने लगेगी। हम मेरी ब्लेसिंग सारी जरूरतमंद संगत को तुम शेयर करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने जो ये कहा मैंने वो किया, और मैं अधिकतर ये कर ही लेती हूँ। गुरुपा करवाते हैं, डेली याद आ ही जाता है, किसी किसी दिन भूल भी जाती हूँ, लेकिन मैं करती रहती हूँ। और गुरुपा का चंदन टीका भी अपनी नाभिन में लगाती हूँ। इसी वजह से मेरी दिक्कतें ज्यादा बढ़ती नहीं है। इस समय तो मेरी स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है संगत जी, लेकिन गुरुपा मेरे साथ हैं, इसलिए संगत जी गुरुपा मेरे साथ हैं, इसलिए मैं बेफिक्र रहती हूँ। और मुझे पता है मेरे गुरुपा हर समय हमारी रक्षा करते हैं, अपने इस परिवार की, और सारे कष्ट काटते हैं। गुरुपा छोटे से छोटा कष्ट भी काट देते हैं सत्संग सुनवा कर संगत जी, और बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा ने पति अंकल और बेटे अंकल का भी कष्ट अपने ऊपर 2-3 बार ले चुके हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मिठाई मंगवा ले पुत्र, खुशखबरी तेरे दरवाजे पर दस्तक देने आ रही है। गुरु कृपा की पहली घंटी बज चुकी है। अब हर दिशा से तेरे लिए शुभ समाचार ही आएंगे। अब तेरे घर से खुशियों की गूंज दूर दूर तक जाएगी। गुरु को अनदेखा मत कर, शुक्राना करती रही। तेरी जिंदगी में नया खुशी का दरवाजा खुलने वाला है, और उसकी चाबी इस सत्संग में है। शुक्राना गुरुपा, आज तेरी बात का तुरंत रिजल्ट दूंगा। आज तेरी अरदास खाली नहीं जाएगी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ये भी कहते हैं कि तू बहुत सब्र कर चुकी, अब तेरे सब्र का अंत आ गया है। तुझे ये 2 बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। खुशखबरी देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए, कष्ट काटने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, सब
चीज के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए, क्षण क्षण के लिए गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। संजय जी गुरुपा कहते हैं कि वक्त मत गवा, सत्संग सुन, आधी रात को कोई तेरे परिवार के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचने वाला है। संजय जी गुरुपा हेल्थ और वेल्थ दोनों एक साथ हमें ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है पुत्र, तुमने जो काम नहीं किया उसके लिए भी कलंक लगाया जाएगा, तो सिर्फ रोती रह जाएगी, कोई नहीं सुनेगा। यह सत्संग तुझे बचा सकता है। तेरे शरीर में ऐसे जर्म्स पनप रहे हैं जो कैंसर का रूप ले सकते हैं। गुरुपा आप ही ध्यान रखते हैं। मैंने तो अपने आप को आपके ऊपर पूर्ण समर्पण किया हुआ है। जो आप कहते हो मैं वो अधिकतर करती ही हूँ, जो नहीं कर पाती उसके लिए गुरुपा आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ, और हर कष्ट से बचाने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना बहुत शुक्राना। तेरे बच्चे के साथ नियति बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। यह सत्संग तेरे लिए अवसर है, मांग ले जो मांगना है। परिवार को बचाना है तो सत्संग सुन। संगत जी गुरुपा सारे कष्ट के लिए इस तरह के मैसेज देते हैं और कष्ट काटते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने यह भी कहा कि तेरे पति का समय आ गया, अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। सत्संग सुनकर कष्ट कटवा ले। संगत जी गुरुपा ने पति अंकल को भी न्यू लाइफ ब्लेस की, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, बहुत शुक्राना बहुत शुक्राना। और पति अंकल के कष्ट को काटने के लिए बहुत शुक्राना। संगत गुरुपा बहुत शुक्राना। मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी को और मत बढ़ा। सत्संग सुन बेटी, एक दिन में भाग्य बदल जाएगा, चाहे लाख कोशिश कर लो, जब तक पितरों की कृपा नहीं होगी जीवन में सच्चा सुख नहीं मिल सकता। रोज रोज उपाय करने की जरूरत नहीं, बस हर अमावस्या की शाम को एक छोटा सा काम कर और कर लो और देखो जीवन कैसे बदलता है। थोड़ी सी गूगल, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़े से काले तिल एक मिट्टी के बर्तन में कपूर या गोबर के उपले के साथ जलाओ। पूरे घर में घुमाकर उसे दक्षिण दिशा में रख दो। उपाय छोटा है पर असर बहुत चमत्कारी है। सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यह उपाय बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हे मेरे पितृदेव, मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। मुझसे जो भी गलतियां हो रही हैं उसके लिए अपने इस परिवार को क्षमा कर देना। जो भी हमसे गलती हो रही है उसके लिए हमें क्षमा कर देना। कि मेरी कुलदेवी माता, आपसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ। जो हमसे गलतियां हो रही हैं उसके लिए क्षमा कर देना। अपने बच्चों से रुष्ट मत होना माता रानी, कृपा करना। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना हमें सब यह बताने के लिए कि तुम्हारे पितर नाराज हैं और तुम यह उपाय करो, इससे तुम्हारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी गुरुपा फोन में भी जो कौन से नंबर होते हैं वो संगत जी 11 नंबर, 333 और 5 नंबर, 7 नंबर की ब्लेसिंग देते रहते हैं संगत जी। कभी टाइम में, कभी चार्जिंग में। जब भी मैं खोलती हूँ तभी गुरुपा 55 50
16 मतलब 7 सब चीज की 777 गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं बेटी 1 रुपया रोज निकाल कर अपने मंदिर में रख दिया कर और वह रुपया शनिदेव के मंदिर में दान करो, फिर देखना तेरे घर में कितनी बरकत होने लगेगी और पूरे घर में कपूर और लौंग का धुआं कर दो। बेटी जो नेगेटिव ऊर्जा है वह दूर हो जाएगी। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। पुत्र तुझे तकलीफ में देखकर घुटन हो रही है, तू ही मेरा दर्द कम कर सकती है। पुत्र 7 मिनट ये सत्संग सुनकर कष्ट खत्म करवा ले, इग्नोर मत कर, कष्ट सहन नहीं कर पाएगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बड़ी तकलीफों से आपने मुझे निजात दिलाई है गुरुपा। सत्संग सुनवा कर छोटे छोटे सत्संग में मेरे बड़े बड़े कष्ट काटने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। गुरुपा मैं रोज कहती हूँ कि मैं आपका शुक्राना अदा कर ही नहीं सकती गुरुपा। आपने मुझे इतना ब्लेस किया है गुरुपा, उसके लिए बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हर जन्म की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जितने जन्मों में मैंने आपका शुक्राना नहीं किया गुरुपा, उन सब जन्मों की तरफ से भी आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा। बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मुझसे कोई भी अगर सत्संग शेयर करने में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत 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 धन्यवाद मेरी सत्संग शेयर करने के लिए, बहुत धन्यवाद। आपको गुरुपा भरपूर ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।